श्वेता जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। Thank you, Ruchi. थैंक यू। Chapter 8, the author receives the order of Guru and Krishna. We are continuing this chapter. हमने पिछली बार शुरू किया था ये अध्याय और हमने देखा था प्यार 6 से 32 का जो सेक्शन है which is the main crux of this chapter कि महाप्रभु की स्थिति इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्या स्पेशल कंट्रीब्यूशन है महाप्रभु का और कैसे उनकी चमत्कारी शक्ति है ना, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि इफ यू इंडीड वांट टू अप्लाई लॉजिक देन अप्लाई इट ऑन द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु एंड यू विल फाइंड इट टू बी एक्सीडिंगली अमेजिंग। तो क्या अमेजिंग बात है उनकी उनकी कृपा में, क्या अमेजिंग है जो और कहीं से हमें नहीं मिल पा रहा था। यही बात हम पढ़ रहे थे। तो प्यार नंबर 6 से 32 के बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु बेस्टोस प्रेम भक्ति एंड ही इज मोर मर्सीफुल, इस टॉपिक को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आगे आज हम देखेंगे कि कैसे कविराज गोस्वामी बोलेंगे कि भाई चैतन्य चरितामृत तो माफ कीजिए मैं लिख रहा हूँ, मगर आप चैतन्य भागवत भी जरूर पढ़िए। और उसके बाद फिर रीजंस फॉर राइटिंग चैतन्य चरितामृत, क्यों उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी, कैसे उनको ऑर्डर मिला श्री गुरु का और श्री वैष्णवों का, अ, श्री भगवान का, और कैसे चैतन्य चरितामृत लिखी गई, ये इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे कविराज गोस्वामी। तो हमने प्यार नंबर 16 तक किया था, इफ आई एम नॉट। इफ वन इज इंटरेस्टेड, यस, हम ये कर रहे थे पिछली बार, हमने ये वाला किया था, इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा। If one is infested with 10 offenses in the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, despite his endeavor to chant the holy name for many births, he will not get the love of Godhead. That is the ultimate goal of his chanting. कि अगर बहुजन में यदि करे श्रवण कीर्तन, जो हमने बताया था, ये गुरु महाराज बार बार बताते थे कि बहुजन में यदि करे श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पद प्रेम धन। कि बहुत जन्मों तक भी कोई अगर भजन करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र को पढ़े का साधन करेगा, मगर अगर उसके 10 नाम अपराध नहीं खत्म होते हैं, उन अपराधों के साथ करता है, उनको निवारण नहीं करता है, तो जो जप का फल है प्रेम भक्ति, उसका उदय नहीं होने वाला है। ये हम लोग कर रहे थे डिस्कशन। अगला 17 से आज हमें शुरू करना है। By cultivating philosophical knowledge, one can understand his spiritual position. कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई ज्ञान का अनुशीलन करता है तो वो अपने स्वरूप को पहचान सकता है ज्ञान के अनुशीलन से। और जब उसे पता चल जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूं, तो वो मुक्ति के पद को प्राप्त कर सकते हैं। दस ही कैन बी लिबरेटेड। अच्छा, ये तो ज्ञान का पथ हुआ। व्हाट अबाउट यज्ञ करना या कोई अच्छे सत्कर्म करना, उससे क्या होगा? बाय परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस एंड पायस एक्टिविटीज वन कैन अचीव सेंस ग्रेटिफिकेशन इन अ हायर प्लानिटरी सिस्टम। उससे क्या होगा? लिबरेशन नहीं होगी। सत्कर्म कर्म करने से या पुण्य कर्म करने से क्या मिलता है? उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। सॉरी। उच्च लोगों की प्राप्ति होती है और वहां पे और ज्यादा भोग मिलता है। तो लोग सोचते हैं दान करके हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, दान करो और फिर उससे क्या मिलेगा आपको। मैं दान के बारे में बहुत ज्यादा गड़बड़ बोलती हूँ। एनीवेज, ये व्रत सखी यहाँ पे बैठी हुई है, वो बता देगी द्वारका मंदिर में कि ये माता जी किसी को दान नहीं करने देंगे। तो दान करना या कोई भी और पायस एक्टिविटीज जो है, पायस एक्टिविटीज शुभ कर्म करने से, यानी शुभ कर्मों में क्या क्या आता है? ज्यादातर हिंदू लोग शुभ कर्म ही करते हैं। कौन कौन से करते हैं? जैसे कि क्या? जी अन्न गरीबों दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं। गरीबों को खाना खिलाना, सर्दियों में गरीबों का कंबल खाना, देना, बहुत अच्छी बात है। और ज्यादा हुआ कि स्कूल कॉलेज में दे आए बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाँ, अंध विद्यालय में हम्म, ये दे दीजिए, अपाहिजों को ये दे दीजिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, गाय सेवा। गाय की सेवा करना। वेरी गुड। भंडारा भंडारा। हाँ, और धर्मशालाएं बना देते हैं ऊपर नेम प्लेट लगवा के। हम लोग जो करते हैं वो बताओ।
ये तो हम फिर ना, फिर क्या होता है, हम उससे रिलेट नहीं करते ना, हमें पता ही नहीं चलता माता जी हमारे। फूड फॉर लाइफ करते हैं ना, हम लोग फूड फॉर लाइफ करते हैं, इस्कॉन वाले हाँ, सब अब कुछ। अगर, हाँ ठीक है, वेरी गुड, फूड फॉर लाइफ करते हैं, और क्या करते हैं हम, टेम्पल में भी डोनेशन करते हैं, और क्या करते हैं। टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो गया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चलो उसमें कुछ पैसे दे देते हैं हम लोग कि हमारी तरफ से इतनी कर देना, चलो। हम्म। अब जो सिंपल ओनली पायस एक्टिविटीज कर रहा है, जिसका कोई मंदिर से रिलेशनशिप लेट से नहीं है, भक्ति से रिलेशनशिप नहीं है, ओनली पायस कर रहा है, उसको तो उससे क्या मिलेगी, सेंस ग्रेटिफिकेशन। जिसने 10 रुपए दिए वो उससे 100 होके लौट के आ जाएगा उसके पास। ठीक है, यहाँ पे उस ब्राह्मणों को खिलाओ, तो आपको क्या मिलेगा आगे, स्वर्ग उच्च लोकों मिलेगा। की प्राप्ति होगी, या इस लोक में भी बहुत पैसा मिलेगा, वापस आएगा। ठीक है, ज्ञान दूसरों को बांटो फ्री में। जैसे लोग करते हैं ना कि गरीब बच्चों को पढ़ाता हूं मैं, फ्री में पढ़ाता हूँ, तो तुम्हारे को नॉलेज मिलेगी, तुम्हें भी फ्री में ज्ञान हर जगह से आएगा। जब तुम ज्ञान अर्जन करने बैठोगे, या अगले जन्मों में तुम्हें पंडित घरों में और बहुत अच्छी हाई एजुकेशन प्राप्त होगी। कुछ बच्चे होते हैं ना, मतलब बच्चे बचपन से ही जो 100% मार्क्स लेके आ रहे हैं, और बिना पढ़े ही इधर उधर खेल रहा होगा, और फिर एग्जाम में जब जाएगा तो एग्जाम के बाद देखेंगे सब लोग ही फर्स्ट वही आया हुआ है। तो ये वो वाली बात है, नहीं, अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज थिंग्स विल बी देयर। अब ये होता है नॉर्मल पायस एक्टिविटीज, या यज्ञ करने से भी यही होता है, उच्च लोगों की प्राप्ति। तो हमें पहले, हम देखते हैं ना कि इस किसी का पुत्र नहीं हो रहा तो उसने यज्ञ किया, उसे ये मिल गया। जो नहीं, जो भी चाहिए होता था, शास्त्रों में ऐसा है कि वो यज्ञ करते थे, वो मिल जाता था। इंद्र का पद चाहिए तो अश्वमेध यज्ञ करने पड़ेंगे, क्या सॉरी, हाँ, हजार हजार अश्वमेध, 100 अश्वमेध, 100 अश्वमेध यज्ञ होते ना, जो भी है, हमने तो किया नहीं फिर, बट ऐसा प्रावधान है ना। और हमारा डिवोटीज वाले में क्या है कि हम भक्ति से उसे रिलेट करके कर देते हैं, तो उसमें डिपेंड करेगा कि हमारी मनोभावना क्या है करते वक्त। अगर किसी ने फूड फॉर लाइफ में डोनेशन किया इसलिए कि मैं लोगों को प्रसाद वितरण करना चाहता हूँ, तब तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी में काउंट होके उसको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा। मगर ज्यादातर भक्त करते कैसे हैं, ज्यादातर लोग करते हैं मेरी बच्चे का बर्थडे है, या हमारी एनिवर्सरी है, भगवान हमें ब्लेसिंग्स दे कि हमारी जोड़ी बनी रहे, या मेरे बच्चे का उन्नति हो। और स्पिरिचुअल वो कम सोच के, मगर ज्यादा कि भाई मेरा बेटा ठीक ठाक रहे। इवन डिवोटीज हैव दिस मेंटालिटी, कर्मी मेंटालिटी से किया हुआ दान। अब था तो शुद्ध मेंटालिटी नहीं थी, मगर किया जगह शुद्ध थी, तो हेल्पफुल तो रहेगा। पूरी तरीके से वो सिंपल पायस एक्टिविटी नहीं होगी, मगर वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं, हेल्प नहीं होगी, स्पिरिचुअल हेल्प नहीं होगी। ज्यादा उसका जो इंटेंशन होती है उसको करने में, दैट मैटर्स वेरी मच। जैसे महाप्रसाद को महाप्रसाद की तरह पाने में भक्ति की उन्नति होती है, महाप्रसाद को केवल अन्न बुद्धि करके खाने में वैसे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं होती ना, ऑल्दो द सब्सटेंस इज सेम, स्पिरिचुअल सब्सटेंस ही है। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना है कि इंटेंशन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज रीड 17 चैप्टर ऑफ भगवद गीता। ठीक है, चलिए। पर तो पता यहाँ, है हम लोग एकादशी में करते हैं अच्छा है करना करके, तो इंटेंशन तो मालूम नहीं, पर ये सुना है एकादशी में दान करना अच्छा है, तो वही सोच के करते हैं, चलो अच्छा है करके एकादशी पे दान करना अच्छा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर एकादशी पे दान करना क्यों अच्छा है, क्यों। देखते प्रभुपाद जी ने लिखा है वहां पे 17 चैप्टर में, ध्यान दान का आता है कि पूर्णिमा, अमावस और एकादशी पर दान करना अच्छा होता है, एंड ऑफ द मंथ। प्रभुपाद लिखते हैं एंड ऑफ द मंथ एंड एकादशी, दिस इज व्हाट प्रभुपाद हैज रिटन, राइट। हाँ, बट व्हाई इट इज सो, पता नहीं, वहां तो सुना है हरी करते हैं। तिथि है ना माता जी। ये बात है, क्योंकि वो हरिवत्सर कहते हैं उसको ना, कि मतलब भगवान हरि का उस तिथि में वास है, इसलिए वो स्पेशल है। बाकी लोग भी करते हैं एकादशी पे दान, मगर वो पुण्य समझ के करते हैं।
तो जो पुण्य समझ के करते हैं तो पुण्य का ही फल मिलता है। और अगर आपने सिर्फ कि ये अच्छा काम है, आपने यही सोच के किया ना कि अच्छा होता है इसलिए हाँ हम कर माता रहे हैं। जी। अच्छा होता का क्या मतलब है? एक सत्क्रिया है, हाँ माता जी। तो आपको सत्क्रिया का फल मिल रहा है। अब आप जब भी करोगे तो ये सोच के करना कि ये हरि का इस स्थिति में वास है और हरि की प्रसन्नता के लिए मैं करूंगी। तो अब आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा सेम काम का। ओके। थैंक यू माता जी। अच्छा, तो अब बता रहे हैं कि ज्ञान के अनुशीलन से तो क्या होता है? मुक्ति का पथ खुलता है। और सत्कर्म करने से क्या होता है? और भोग मिलता है। यानी कि दान करना, नॉर्मल दान पुण्य करना या अच्छा काम करने से सिर्फ क्या मिलता है? और भोग मिलता है या ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग लोक इत्यादि की, है ना? तो लोग बोलते हैं कि भाई हम तो हमेशा अच्छा काम करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, तो हम क्या भगवान के लोग चले जाएंगे? हमें क्या मुक्ति मिलेगी? एब्सोल्युटली नो, नहीं मिलेगी, है ना? अच्छा, but the devotional service of Lord is so rare that even by executing hundreds and thousands of such sacrifices, one cannot obtain it. भक्ति इतनी रेयर है कि वो ना, मतलब देखिए इसमें मुक्ति भी मिल गई, ज्ञान से मुक्ति, और सत्कर्मों से भुक्ति। मुक्ति और भुक्ति तो दोनों मिल गई, मगर व्हाट अबाउट भक्ति? यार ये भक्ति नहीं मिल सकती भाई कुछ करने से। अब लोग क्या करते हैं? या तो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं या तो अच्छे सत्कर्म करते हैं। भक्ति वाले, भक्ति कैसे मिलेगी? वो वाला तो कोई काम ही नहीं हो रहा जिससे भक्ति हो जाए। तो भक्ति रेयर है। वो कुछ भी, ये इतने बड़े बड़े दान पुण्य करने से, तपस्या करने से भी भक्ति नहीं मिलने वाली। तो भक्ति किससे मिलने वाली है? भक्ति भक्तों के संग से मिलती है। भक्तों के संग से मिलती है। और भक्तों का संग जो है, या तो भक्त कृपा करके संग दे दे या भगवान की कृपा से मिले। तो ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, उनकी डिस्क्रिप्शन पे। हमारे कोई अच्छे का वो नहीं है कि हमारे, हमने कुछ अच्छा किया तो मिल जाए, ऐसा नहीं। अच्छे से अच्छा भी व्यक्ति जो होगा वो पायस एक्टिविटीज ही कर सकता है, पुण्यवान हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा ज्ञानवान हो सकता है, मगर भक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए भक्ति रेयर है। तो पहली बात तो ये है कि भक्ति रेयर इस वजह से है कि कृष्ण के भक्त, ये ऑप्शनल है उनकी डिस्क्रिप्शन पे। और दूसरी बात क्या होती है, यहाँ पे लिखा नहीं है मगर और जगह पे हमने पढ़ा हुआ है, तो आपने भी पढ़ा होगा। दूसरी बात ये है कि रेयर इसलिए होती है क्योंकि भगवान भी इसे देना नहीं चाहते। भगवान भी नहीं देना चाहते क्योंकि वो बंध जाएंगे ना, भक्तों से बंध जाते हैं ना, उनके अधीन होना पड़ता है। कौन किसी को ऐसे उसमें डालेगा कि जो तुम, मैं तेरे नीचे हो जाऊं? तो ये बात। अच्छा, अगर भक्ति इतनी रेयर है तो महाप्रभु ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं कविराज गोस्वामी? इसलिए कर रहे हैं कि कैसे महाप्रभु देने आए हैं भक्ति, जो कि रेयर चीज है। वो फ्री में देने आए हैं, रेयर चीज को फ्री में देने आए हैं। अभी आगे बताएंगे इसको। इफ अ डिवोटी वांट्स लिबरेशन और मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम द लॉर्ड, मोनिका जी आपके लिए है, कृष्णा इमिडिएटली डिलीवर्स इट। अगर किसी को भुक्ति या मुक्ति चाहिए होती है भगवान से, कि भगवान मुझे मुक्ति चाहिए या मुझे भुक्ति चाहिए, मुझे भगवान मुझे ये भोग दे दो। भोग दे दो मतलब मेरे बच्चे को ठीक कर दो, हमारा घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और हमारी खूब उन्नति हो, हमारा खूब बड़ा सा बंगला हो, और हमें ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। तो भगवान इमीडिएटली दे देते हैं। दैट कम्स वेरी इजिली, इट कम्स वेरी इजिली टू डिवोटीज। क्यों? क्योंकि भक्त जो है गलत काम कर नहीं रहे, हमेशा पायस एक्टिविटीज या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में ही एंगेज है। या तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहा है भक्त, या फिर क्या कर रहा है? अगर स्पिरिचुअल नहीं भी कर रहा होगा तो अधर्म नहीं कर रहा होगा, धर्म के काम तो जरूर कर रहा होगा। अधार्मिक भक्त तो फिर हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि उसके पास इतना क्रेडिट है, अब भगवान बोलते हैं अब तुम्हें क्या चाहिए इसके बजाय, इसके बदले क्या चाहिए? तो भक्त अब थोड़ा जो प्रारंभिक भक्त है वो तो बोलेगा कि भगवान मुझे, भगवान बड़ी कृपा है, हमारा तो जब से हमने कृष्ण कॉन्शियसनेस ज्वाइन किया हमारा बिजनेस फल फूल रहा है, मेरी यहाँ जॉब लग गई, मेरा वो हो गया, मेरा वो हो गया। क्योंकि भगवान बहुत जल्दी दे देते हैं।
इसमें मैं हमेशा वो एग्जाम्पल देती हूँ। एक डिवोटी, मतलब डिवोटी तो नहीं बोल सकते उनको, जब मैं शुरू शुरू में प्रीचिंग करती थी तो एक व्यक्ति आए, उनकी जॉब चली गई थी 2008-9 में, जो रिसेशन आया था उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझसे, मैं लेक्चर ले रही थी कोई, और उसमें वो बैठे हुए थे, मैं नहीं जानती, कोई ऐसे अपरिचित व्यक्ति थे। और मैंने लेक्चर में बोला, गिरिराज जी के ऊपर लेक्चर था, और मैंने लेक्चर में बोल दिया था कि जो भी गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, उसकी जो भी उसकी डिजायर वो पूरी होगी। वो लेक्चर सुन के चला गया गिरिराज जी, उसकी जॉब छूट गई थी। वो गोवर्धन गया, उसने परिक्रमा की, और परिक्रमा करते करते ही बीच में ही उसको कॉल आ गई और उसको जॉब मिल गई। मतलब उसको इंटरव्यू की कॉल आई ड्यूरिंग द परिक्रमा। फिर वो यहाँ आया दिल्ली और उसने गया, इंटरव्यू क्रैक हो गया, उसको जॉब मिल गई। मतलब इट हैपेंड एवरीथिंग इन द स्पैन ऑफ फ्यू डेज। तो 10-15 दिन के अंदर ये सब काम हो गया। वो मुझसे मिलने के लिए आया और उसने मुझे बोला कि माता जी, आपकी क्लास में मैंने एक सेकेंड, इस पर बैटरी जल है शायद। थैंक यू। तो उसने बोला कि भाई माता जी, आपके लेक्चर में सुना था और मैं चला गया और मुझे मिल गई जॉब। तो भगवान ने देखो कैसे इमीडिएटली इमीडिएटली उसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन पूरी कर दी। जो नाम हम जप कर रहे होते हैं, ये तो एक ऐसा व्यक्ति था जो नाम भी जप नहीं करता था, उसने थोड़ी सी भक्ति की और इमीडिएटली भगवान ने उसको पूरा कर दिया उसका। भक्त लोग जो नाम जप करते हैं, हम अगर नाम जप करते हुए हमारी कोई अभिलाषा ऐसी होती है किसी चीज को एंजॉय करने की, तो आप देखेंगे, सब भक्तों ने देखा हुआ, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि कोई भी चीज आप सोच लो कि भगवान मुझे बहुत इंटेंशनली, आपको ये होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, वो चीजें मिलने लग जाती है। अगर आप प्रारंभिक भक्त हो, शुरू शुरू में होता है ये भक्ति, के बाद में नहीं होता। अब नहीं होता हमारे साथ ये। शुरू शुरू में होता था, वो चीजें मिल जाती थी, कहीं कहीं किसी से आ जाती थी, कोई भक्त दे देता था, या कुछ भी करे करके वो चीजें हो जाती थी। जब बाद में थोड़ा और हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, कुछ साल और निकल जाते हैं, तो भगवान हमारी या तो बुद्धि चेंज कर देते हैं कि हम वो वाली चीजें मांगते नहीं दोबारा, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि जब पिछली बार मिली थी तो उससे मैं भक्ति में नीचे चला गया। जो थोड़ा सा भी ज्यादा आगे भक्ति में बढ़ जाता है, तो भगवान उसकी डिजायर्स को ऐसे पूरे नहीं करते। देन ही बिकम्स लाइक अ फादर। जो वही वाली हमारी डिजायर्स को पूरा करेंगे जो कि हमारी भक्ति के लिए ठीक हुई, अदरवाइज पूरी नहीं करते भगवान। इसलिए श्री कृष्ण के जल्दी से कोई भक्त नहीं बनते। ज्यादातर भक्त बनते हैं किसके? महादेव जी के, माँ दुर्गा के, क्योंकि वो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो डिजायर आपके भले के लिए नहीं है, आपको बांधेगी इस दुनिया में या आपको आध्यात्मिक उन्नति देगी, दे विल फुलफिल द डिजायर्स। तो नाम भुक्ति बहुत जल्दी दे देता है। इवन जो हम नाम अपराधों के साथ भी नाम करते हैं ना, जो कि सब भक्त लोग एटलीस्ट 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 जो भी नाम जप कर रहा है, मिनिमम वो अपराध युक्त नाम तो करता ही है। जो अपराध युक्त नाम है वो ही डिजायर्स पूरी कर देता है। सेंस ग्रेटिफिकेशन वो भुक्ति नाम होता है। और जो नामाभास पे आता है, जिसमें भक्त अपने आप को इतना ऊंचा ऊंचा उठा लेता है कि 10 नामापराध खत्म हो जाते हैं उसके, कॉन्शियसली वो अवॉइड करता है। 10 नामापराध हो जाए कोई गलती से तो बात, दैट डजंट काउंट। तो नामाभास के स्तर पे आ जाता है, वो मुक्ति नाम होता है। नामाभास अगर कोई जप कर रहा है तो वो मुक्त स्थिति पर है। अगर आज वो मर गया और नामाभास जप कर रहा है, तो वो जैसे अजामिल का हुआ था ना, विष्णुदूत आके लेके जाते हैं, वैसा वाला। मगर इसके ऊपर का जो स्टेज होती है वो प्रेम नाम होता है। वही नाम है, नाम तो हरे कृष्ण महामंत्र ही है, मगर प्योरिटी के लेवल की बात है। तो यहाँ बता रहे हैं कि भाई अगर डिवोटी को लिबरेशन, मुक्ति चाहिए या भुक्ति चाहिए, तो कृष्ण दे देते हैं, मगर प्योर डिवोशन सर्विस को भगवान श्री कृष्ण हिडन रखते हैं। और हिडन रखने का कारण यही है कि उसके बाद उनको बंधना पड़ेगा, इसलिए वो नहीं देते। इसका प्रमाण देते हुए भागवत से कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं
My dear King Parikshit, Maharaj Parikshit, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is always ready to help you. He is your master, guru, God, and very dear friend, and also the head of your family. Yet sometimes he agrees to act as your servant or order carrier. अधीन हो गए ना? You are greatly fortunate because this relationship is possible only by bhakti yoga. The Lord can give mukti, liberation, very easily, but He does not give very easily give one bhakti yoga because by that process He is bound to the devotees. तो यहाँ पर प्रमाण दे दिया कि भगवान भक्ति, श्री कृष्ण भक्ति भी जल्दी देते नहीं है। तो भक्ति क्यों रेयर है? एक तो कि ये हमारे अपने एंडेवर से नहीं है कि कोई सोचे कि मैंने बहुत पुण्य किए हैं तो मुझे भक्ति मिल जाएगी। नहीं, आप पुण्यवान हो सकते हैं या पापी भी हो, वो आपकी डिस्क्रिप्शन पे है कि कोई ऐसा पुण्य नहीं है जो भक्ति को जनरेट करे। हालांकि पुण्यवान होना भक्ति के प्रोसेस में हेल्प करता है। अगर हम पुण्यवान होते हैं और हम भक्ति करते हैं तो हमारी भक्ति जल्दी फलित होती है और हम उसमें दृढ़ता से भक्ति को कर पाते हैं। ये बात जरूर है जिसको भगवत गीता में 7.28 में भगवान बता रहे हैं कि जो पुण्यवान व्यक्ति होता है वो मेरी भक्ति में दृढ़ता से लग पाता है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई पुण्यवान होगा तो उसको भक्ति मिल जाएगी, ये नहीं होगा। तो पहली बात तो रेयर इसलिए है कि कोई भी पुण्य के द्वारा भक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति केवल कृपा से प्राप्त होती है। भक्ति का कारण केवल भक्ति है, भक्ति का कोई और कारण नहीं है। भक्ति इंडिपेंडेंट है। दूसरी बात यह है कि भगवान भी उसे देना नहीं चाहते हैं जल्दी से। भाई किसी का हैंड रेस था, तेरा क्वेश्चन। हाँ जी माता जी। माता जी, एक जनरल फिलोसफी हम हमेशा सुनते हैं कि मतलब कई बार, हजारों बार सुनी है कि कृष्णा वांट्स टू बी इन रिलेशनशिप विद द सोल। एंड नाउ मतलब ये भी ट्रू है कि जैसे आप कह रहे हो कि भगवान भक्ति आराम से देते नहीं है। सो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी रहती है दोनों चीजें। नहीं, भगवान रिलेशनशिप में हर किसी के साथ नहीं रहना चाहते। सुहृद हैं भगवान सबके, मगर नॉट एवरीबडी टर्न्स टू कृष्णा। So he wants to be in relationship only when the person has bhakti. Otherwise, he doesn't want to be in relationship with that person. He remains neutral like a super soul. है ना? Super soul Probably, की तरह act करते हैं भगवान। yeah, probably this is an initial understanding and this is a higher understanding. Yeah, it कि depends on the living entity, whether the living entity is interested in Krishna or not. नहीं, but if living entity is interested in Krishna, but Krishna also very difficultly give, so it is not encouraging for the मतलब थोड़ा सा वो हो गया ना कि if living entity shows little interest, Krishna says no, it is difficult, don't do it. So थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होगी हल्की सी? नहीं, इफ द लिविंग एंटिटी अगर कोई भक्ति करना चाहता है हम्म तब तो भगवान उसको सारा भक्त अरेंज कर देंगे। आप अपना ही देख लो, आपकी थोड़ी सी भी जिज्ञासा थी तो भगवान ने भक्तों का संग अरेंज कर दिया, गुरु अरेंज कर दिया, प्रोसेस अरेंज कर दिया आपके लिए, है ना? तो अगर थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन भगवान के प्रति है तब तो भगवान भी इंक्लिनेशन दिखाते हैं। मगर फॉर जनरल मासेस ऑफ पीपल कृष्णा डजंट गिव भक्ति लाइक दैट। तो आपके पास कोई ना कोई श्रद्धा कहीं ना कहीं से इस या पिछले जन्म में आई होगी, आपकी कहीं ना कहीं से कृपा आई होगी किसी भक्त के थ्रू, इस जन्म में या पिछले जन्म में, तब आपको भक्ति मिली है ना? ऐसी नहीं मिली। और नारायण सेविका माँ जी भी ये पूछ रहे हैं, सेम ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुकृति। तो भाई तो हमने माधुर्य कांतामणि में अभी किया है ना, वो भक्ति उन्मुख सुकृति होती है, कुछ एक ज्ञान उन्मुख सुकृति होती है, एक भोग उन्मुख सुकृति होती है। मतलब एक ऐसी सुकृति, सुकृत अच्छे काम, जैसे यज्ञ करना, दान देना, इधर उधर दान दिया, तो अगर आपने नॉर्मल दान दिया है, भक्ति से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आपको ये आपकी भोग उन्मुख सुकृति है, तो इससे आपको भोग मिल जाएगा। ऐसे ही भक्ति उन्मुख सुकृति, ऐसे ही भक्ति उन्मुख सुकृति है कि आपने दान दिया मगर इट हैपन टू बी इन अ डिवोटी, मतलब किसी भक्त को दे दिया या आपने किसी मंदिर में दे दिया, जैसे मंदिर की कंस्ट्रक्शन में दे दिया, तो ये भक्ति उन्मुख सुकृति हो गई। इससे आपको भक्ति इससे आपकी भक्ति बढ़ेगी कहीं ना कहीं से। ये सुकृति, जब भक्ति उन्मुख सुकृति इकट्ठी हो जाएगी
तो आपको किसी भक्त का संग मिल जाएगा, श्रद्धा मिलेगी, आपका भजन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है नॉर्मल सुकृति में और इसमें। तो ये धीरे धीरे बिल्ड होती है, हमारी सबकी बिल्ड हुई होगी, तभी हमें किसी एक पॉइंट पर भक्त का सानिध्य प्राप्त हुआ होगा, इस या पिछले जन्मों में। ठीक है, क्लियर माता जी? Yes, Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. लॉर्ड श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैज फ्रीली गिवन। अब यहाँ पर बात पे आ रहे हैं, पूरा पहले ये बता दिया कविराज गोस्वामी ने कि भक्ति कैसे रेयर है, भुक्ति और मुक्ति भगवान बड़े आराम से थे, भक्ति देने में भगवान खुद भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। मगर हालांकि वही श्री कृष्ण हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, दोनों में कोई भेद है नहीं, मगर फिर भी महाप्रभु की जो अचिंत्य कृपा है उसी का ही डिस्क्रिप्शन चल रहा है कि महाप्रभु की कृपा कैसे अचिंत्य है, लॉजिक से परे है। क्योंकि पीछे कविराज गोस्वामी ने बोला था कि भाई अगर आपको किसी को लॉजिक, बहुत कोई लॉजिशियन है, द लॉजिशियन सेज वाला था ना, चलिए, if you are indeed interested in logic and argument, kindly apply it to the mercy of Mahaprabhu. If you do so, you will find it strikingly wonderful. कि भाई ये तो बड़ी वंडरफुल, ये तो अद्भुत कृपा है। ये अद्भुतता आपको कैसे दिखाई देगी कि जिस भक्ति को भगवान देने में इंटरेस्टेड नहीं है, मुक्ति मुक्ति देने में इंटरेस्टेड है मगर ये नहीं देने में इंटरेस्टेड है, उस भक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु ने फ्रीली दिया, पात्र और अपात्र का विचार किए बिना। So Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu has freely given this love of Krishna everywhere and anywhere, even to the most fallen, such as Jagai and Madhai. What to speak of those who are already pious and elevated? तो भाई जो एलिवेटेड हैं, पायस हैं, उन लोगों को तो दिया ही दिया, मगर जो अपात्र थे, जगाई मदाई जैसे अपात्र थे बिल्कुल। अभी जगाई मदाई आपको सबको पता है, इसलिए मैं कथा पे नहीं जा रही हूँ, आगे आएगी कथा। नहीं, इसमें नहीं आएगी, सीसी में नहीं आ रही, चैतन्य भागवत में आती है। तो ये महाप्रभु का स्पेशल कंट्रीब्यूशन है कि जिस चीज को भगवान ने, श्री कृष्ण ने नहीं दिया, वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया, और पात्र अपात्र विचार किए बिना दिए। तो एक चीज ऊपर आप देखेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट बताई। सबसे पहले तो श्री कृष्ण, ऊपर बताया कि श्री कृष्ण भी भक्ति नहीं देते हैं, और उससे पहले उन्होंने बताया था श्री हरिनाम के बारे में। हरिनाम भी क्या करता है? हरिनाम श्री कृष्ण से ज्यादा मर्सीफुल है, यस और नो? हरिनाम श्री कृष्ण से ज्यादा मर्सीफुल है? मैम मेरे लिए तो यस। यस माता जी। Yes, Mataji. Certainly. सबके लिए नाम जो है भगवान से ज्यादा मर्सीफुल है। भगवान का नाम भगवान से बड़ा है, क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण हर जगह है, हर जगह है ना? मगर हमें कहीं ना तो दिखाई देते हैं और ना हम उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, और उनके होने के बाद भी कुछ सुधार तो हमारा हो नहीं रहा। मगर जब से हमें नाम मिला है, हमारा सुधार भी हो रहा है, और हम जैसे ही नाम जप करते हैं तो श्री कृष्ण का अनुभव हमें होने लग जाता है। वी कैन फील हिज प्रेजेंस ना, एंड वी कैन सी अ चेंज इन आवरसेल्फ। तो इट इज द अप्रोचेबल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, श्री कृष्ण से ज्यादा मर्सीफुल श्री कृष्ण के नाम है। मगर श्री कृष्ण का जो नाम है वो भी कहीं ना कहीं भेदभाव करता है, किस पे? कि ये अपराधी है और ये अपराधी नहीं है। करता है कि नहीं करता? क्योंकि 10 नाम अपराध जब तक आप नहीं करोगे, जाएंगे नहीं, तब तक वो श्री कृष्ण प्रेम का उदय नहीं होगा। ये अभी हमने पढ़ा है ना, बहुजन में कर में करे यदि श्रवण कीर्तन। तो इसका मतलब श्री कृष्ण का ना, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा निर्दयी तो है श्री कृष्ण, वो तो देने ही नहीं चाहते हैं भक्ति। ठीक है, और उनसे ज्यादा अच्छे हो गए नाम प्रभु। मगर नाम प्रभु में भी एक गड़बड़ है कि वो ये देखते हैं कि अपराध का विचार करते हैं। नाम प्रभु, नाम प्रभु अपराध का विचार करते हैं, मगर महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु वो अपराध का विचार नहीं करते, और ना ही पात्र पात्र देखते। तो अब आप देखिए कि सब लोग, सारी दुनिया में ये बात बिल्कुल वो है, फेमस है कि भगवान से बड़ा भगवान के नाम है ना, और भगवान के नाम से बड़ा कोई भी नहीं है। भगवान का तो सबसे मर्सीफुल स्वरूप भगवान का नाम है, मगर श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप हरि नाम से भी ज्यादा मर्सीफुल हो गया। ये स्पेशल बात कविराज गोस्वामी यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे हैं। अगर सब श्लोकों को इकट्ठे प्यारों को पढ़ा जाएगा तो कंक्लूजन इस तरीके से निकलेगा। आगे पढ़ते हैं तो हम और समझ में आएगा हमको। पहले हम टेक्स्ट 20 में प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं, पैरा 1 में, इसको पढ़ते हैं। कोई पढ़िएगा।
पढ़ो माता जी में। पढ़िए बच्चे। द डिस्टिंक्शन बिटवीन श्री चैतन्य महा परपट से पढ़ना माता जी। हाँ जी पब्लिक। The distinction between Sri Chaitanya Mahaprabhu's gift to human society and the gifts of others is that whereas so-called philanthropic and humanitarian workers have given some relief to human society as far as the body is concerned, Sri Chaitanya Mahaprabhu offers the best facilities for going back home, back to Godhead, with love of Godhead. If one seriously makes a comparative study of the two gifts, certainly if he is at all sober, he will give the greatest credit to Sri Chaitanya Mahaprabhu. It was with this purpose that Kaviraj Goswami said, if you are indeed interested in logic and argument, kindly apply it to the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. If you do so, you will find it to be strikingly wonderful. वो क्यों CC बोला था? जी जी थैंक यू। जी, क्यों thank बोला था ये श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार, ऐसा क्यों बोला कविराज गोस्वामी ने? इसका पर्पट यही था कि महाप्रभु ने प्रेम दान किया है, जो कि प्रेम दान श्री कृष्ण ने भी नहीं किया, भगवान होते हुए भी, और सबको भगवत गीता का उपदेश देते हुए भी कि हाँ सब सब धर्मों का त्याग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ बोलने के बाद भी जो करना चाहिए था, जो कहाँ से कर दें भैया, कौन से सरेंडर कर दें हम, कोई कैसे होगा, प्रोसेस नहीं बताया सरेंडर का, कैसे किया जाता है करके दिखाया नहीं, सिर्फ उपदेश देके चले गए भगवान। और हरिनाम दिया तो हरिनाम भी अपराध का विचार करता है, 20 साल हो गए भाई जब करते हुए, 20-25, वो तो नहीं हो रहा है जो प्रेम का उदय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हरिनाम अपराध का विचार कर रहा है। मगर महाप्रभु का को हम अगर बीच, इससे ये प्रूव होता है सारी चीज से कि अगर हम महाप्रभु के, स्पेशली क्योंकि हमें महाप्रभु के बारे में पता है, महाप्रभु इज द मोस्ट मर्सीफुल, अगर हम महाप्रभु के थ्रू नहीं जा रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, अपने भजन के अंदर हम महाप्रभु को एक अहमियत नहीं दे रहे जो हमें देनी चाहिए, स्पेसिफिकली क्योंकि हम गौड़िया हैं, फॉर अदर्स ऑल्सो, बट स्पेसिफिकली बिकॉज वी आर गौड़िया, क्योंकि हमें तो पता है उनके बारे में, फिर भी तो हमारे लिए जो कृपा का मार्ग है वो बहुत लंबा हो जाता है, और महाप्रभु के थ्रू भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, जबकि श्री कृष्ण के थ्रू बहुत मुश्किल है। और नाम के प्रति, नाम के थ्रू भी अच्छी है, आसान है, मगर फिर भी उसमें अपराध का विचार है, मगर महाप्रभु के थ्रू अपराध और का विचार नहीं है, पात्र पात्र का विचार नहीं है ना। सो ये बात ध्यान रखने की। श्री चैतन्य महाप्रभु एज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हिमसेल्फ इज फुल्ली इंडिपेंडेंट, देयरफॉर ऑल्दो इट इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियली स्टोर्ड बेनेडिक्शन, है तो बहुत कॉन्फिडेंशियल, बहुत गुप्त है, ही कैन डिस्ट्रीब्यूट लव ऑफ गॉडहेड टू एनीवन एंड एवरीवन विदाउट कंसिडरेशन। तो भाई जो श्री कृष्ण ने नहीं किया वो चैतन्य महाप्रभु कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि वो भी स्वतंत्र ईश्वर हैं। स्वतंत्र ईश्वर मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि श्री कृष्ण एक अलग ईश्वर है और श्री चैतन्य महाप्रभु एक अलग ईश्वर है, ये वही है, मगर राधा भाव में है, क्योंकि राधा भाव में राधा रानी चाहती हैं सबको देना। जैसे एक भक्त जो है वो दूसरों को भक्त बनाना चाहता है, नेचुरली भक्त को लगता है कि मैं प्रीचिंग करूं, कोई मिलता है तो उसको लगता है कि मैं उसको बताऊं, हमारे को भी, हमारे जैसे छोटे मोटे भक्तों को भी ऐसी फीलिंग होती है, सब भक्तों को होती है। तो फिर स्वयं श्रीमती राधा रानी का क्या कहना, क्योंकि राधा भाव है इसीलिए वो जो करुणा है जीव के प्रति, ये महाप्रभु के अंदर ज्यादा है। श्री कृष्ण के भी, कृष्ण भी कृपा मूर्ति है, मगर श्रीमती राधा रानी जो है वो कृपा मूर्ति, श्री कृष्ण की जो कृपा है उसकी मूर्ति है, तो इवन मोर मर्सीफुल वही भाव श्री चैतन्य महाप्रभु का है। तो क्योंकि स्वतंत्र ईश्वर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए कोई ये ना बोले कि श्री कृष्ण ने जो नहीं किया वो श्री चैतन्य महाप्रभु कर कैसे कर पा रहे हैं। हाउ ही इज मोर, ही इज इन एनी वे मोर देन कृष्णा। हाँ जी बस सखी। माता जी अभी आपने बताया ना, हरिनाम
से भी ज्यादा मर्सीफुल चैतन्य महाप्रभु है, एंड बीइंग अ गौड़ीय वैष्णव वी शुड गो थ्रू चैतन्य महाप्रभु। अगर व्हाट डज इट मीन्स वी शुड गो थ्रू चैतन्य महाप्रभु? गो थ्रू मतलब मतलब उनको, कि उनकी डिटीज वर्शिप करना क्या? जैसे डीटी वर्शिप में हम लोग करते ही हैं, डीटी वर्शिप में हमारे ऑल्टर में हमेशा रहता है, चाहे वो डीटी के फॉर्म में पिक्चर के फॉर्म में हम करते ही हैं। बेसिकली बात यह है कि डू नॉट इग्नोर महाप्रभु एट ऑल इन द वर्शिप। गुरु गौरांग फिर राधा कृष्ण हर चीज में, चाहे वो जप हो, चाहे वो कि कुछ भी, हमारा तो हर प्रोसेस में यही है। इवन भोग लगाने में भी यही है, और डीटी वर्शिप में यही है। और डू नॉट निग्लेक्ट रीडिंग अबाउट महाप्रभु। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण लीला पढ़ तो रहे हैं, अब महाप्रभु की लीला पढ़ने की क्या जरूरत है। या कई बार भक्तों का कृष्ण के प्रति तो आकर्षण होता है, मगर महाप्रभु के प्रति आकर्षण नहीं होता। या उनको लगता है कि हम ब्रज धाम तो बहुत अच्छा है, मगर मायापुर में यार वो इतना मजा नहीं आता। या गौर लीला में उनका, है ना, रुचि नहीं होती। तो ये सब चीजें हैं, या मतलब बेसिकली एवरीथिंग अबाउट महाप्रभु। मतलब जैसे द होल पैकेज इज देयर, वी हैव टू वर्शिप कृष्ण, राधा कृष्ण आर अवर इष्ट, बट वी हैव टू डू इट थ्रू महाप्रभु, while thinking that Mahaprabhu is not different from Krishna, not like a separate individual. ऐसा नहीं है कि महाप्रभु is a separate incarnation. He is Krishna and Radharani only. बट वी हैव टू आगे आएगा, हम लोग ये पढ़ेंगे। तो भक्तिसिद्धांत महाराज का एक पर्पट आएगा जिसमें वो कहेंगे कि ना, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि केवल फिर महाप्रभु को ही पूछ लेता हूँ क्योंकि ये राधा कृष्ण ही तो है, ऐसा भी नहीं करना। और केवल राधा कृष्ण को ही पूछ लेता हूँ, महाप्रभु को नहीं पूछता, ये भी नहीं करना है। दोनों को करना है, क्योंकि द पर्पस ऑफ महाप्रभुज, एक्सटर्नल पर्पस ऑफ महाप्रभुज इनकारनेशन इज टू डिस्ट्रीब्यूट लव। इस फॉर्म में भगवान देने ही आए हैं, उनका काम ही यही है। तो जैसे लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें शक्ति, इन जनरल जब शक्ति चाहिए होती है तो लोग माँ भवानी की पूजा करते हैं, और जब पैसा चाहिए होता है तो माँ लक्ष्मी की करते हैं, जबकि हैं तो दोनों एक ही एनर्जीज। और जब विद्या चाहिए होती है तो उन्हीं का ही स्वरूप सरस्वती को पूछते हैं। ठीक है एक ही शक्ति, मगर वो अलग अलग, उनका क्या देना चाहते हैं वो, व्हाट इज देयर बेनेडिक्शन। ऐसे ही श्री कृष्ण और महाप्रभु कोई अलग अलग नहीं है, मगर क्योंकि भक्त रूप में है, भगवान देने ही इस रूप में यही चीज आए। दिस द पर्पस ऑफ हिज इनकारनेशन, टू गिव प्रेम भक्ति। इसीलिए वी शुड नॉट इग्नोर। माता जी, वो स्पॉन्टेनियस जो लव है वो फिर महाप्रभु के प्रति डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यू आर ऑलरेडी फिगरिंग चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद मोहन। अब ये फिगरिंग हम करेंगे तो फिर जो स्पॉन्टेनियस लव हमें राधा कृष्ण के प्रति होना चाहिए वो फिर उधर डायरेक्ट नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। ये बहुत नहीं अच्छा होगा। क्वेश्चन है ब्रज सखी, कि आपने ये बोला कि जो हमारी रति श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति एक ऑलरेडी सेट है, तो वो अब हमारी डाइवर्ट नहीं हो जाएगी जब हम किसी और डीटी को अपने मन में ले आएंगे। जब हम महाप्रभु को लेके आएंगे तो हमें इस तरीके से लेकर आना है, ये सोचते हुए कि आई एम नॉट, ये कोई और नहीं है। मतलब श्री राधा रानी और कृष्ण ये मिलके कोई थर्ड नहीं बन गए हैं, है ना। आप म्यूट पे हो। आदि इसका मतलब ये श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। यस, ये हमेशा ही ध्यान रखना है। while worshipping महाप्रभु we should not think him that he is a different incarnation। जैसे कि श्री राम अलग है, उनका स्वभाव अलग है, उनके गुण अलग है ना, उनका मंत्र अलग है, राइट और नॉट, उनकी बेनेडिक्शन अलग है, उनका धाम भी अलग है। ऐसे नरसिंह भगवान अलग है, कुर्म भगवान अलग है, उनका धाम अलग है, उनका नाम अलग है, उनकी बेनेडिक्शन है, उनका स्वरूप अलग है, ऑल दो तत्व में सेम है। मगर महाप्रभु का ऐसा नहीं है, ही इज द सेम धाम। महाप्रभु को वर्शिप करके भी गोलोक जाएंगे, श्री कृष्ण राधा रानी को भी वर्शिप करके गोलोक जाएंगे। महाप्रभु को भी पूज के जो है प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, श्री कृष्ण राधा रानी को भी सेम। महाप्रभु भी राग भक्ति है प्राप्ति के देते हैं, और ब्रज की भक्ति प्राप्त देते हैं, ये भी ब्रज की भक्ति इससे भी मिलती है। मगर ही महाप्रभु मेक्स द होल थिंग वेरी इजी, मतलब जैसे उठा के इधर पहुंचा देंगे। दैट इज द थिंग, दैट्स व्हाई वी वांट द होल प्रोसेस टू बिकम वेरी इजी। बहुत जो हमें राधा कृष्ण को डायरेक्टली वर्शिप करके बहुत समय में मिलना है, वो महाप्रभु के थ्रू जो जल्दी मिल जाता है।
इसीलिए डाइवर्जन नहीं होगा। जब हम महाप्रभु की हम गौर आरती करें तो हम ये ना सोचें कि अब महाप्रभु की करनी है तो इसका मतलब राधा कृष्ण की तो मैंने की नहीं, अब मैंने राधा कृष्ण की मुझे अलग से करनी है, ना 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 ना। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं बताऊं, जितने भी षोडश उपचार होते हैं ना डीटी वर्शिप में, षोडश उपचार रहते हैं ना, 16 आर्टिकल्स विच ऑफ ऑफर, तो षोडश उपचारों के मंत्र होते हैं, हर उपचार का मंत्र रहता है वर्शिप में। तो महाप्रभु के जो षोडश उपचार, महाप्रभु की डीटी वर्शिप में जो षोडश उपचार लगते हैं वो सेम है जो कृष्ण के षोडश उपचार होते हैं, जबकि बाकी जो श्री राम वरहा इत्यादि के अलग मंत्र बोले जाते हैं, उनके हिसाब से बोले जाते हैं। मगर जब महाप्रभु की वर्शिप की जाती है तो षोडश उपचारों में श्री कृष्ण के ही मंत्र बोले जाते हैं, अलग से किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। तो ये अभेद बुद्धि जब तक रखी नहीं जाएगी तब तक ही हम बिविल्डर्ड रहते हैं। जहां हमने वो अभेद बुद्धि ले आए हम अपने अंदर, तब हम एक्चुअल में गॉड तत्व को समझ पाएंगे, बट ये एकदम से आती नहीं है। ये बहुत, मैंने जैसे मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि जिस सावम भट्टाचार्य जी बोलते हैं कि ये महाप्रभु के अंदर किसी का फेथ हो जाए पूरी तरीके से, ये उसी का हो सकता है जिसने एटलीस्ट 100 जन्मों तक राधा कृष्ण की वर्शिप की हो, उसका फेथ महाप्रभु के चरणों में कंप्लीट आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो इवन मतलब बाहर के संप्रदाय वालों की तो कहने ही क्या, जिनको महाप्रभु को वो उतना नहीं समझते हैं क्योंकि पढ़ते नहीं है, उनके बारे में सुनते नहीं है, या उतने वो फॉर्चुनेट नहीं है। इवन गौड़ियों में भी, हम सब गौड़े वैष्णव होते हुए भी महाप्रभु को ना तो हम समझ पाते और ना ही हमारी उस तरीके से उनके प्रति वो हो पाती है। एंड अनदर थिंग इज, महाप्रभु की वर्शिप किसी और भाव में नहीं होती है, महाप्रभु की वर्शिप हमेशा सेवक भाव में होती है, यानी कि वी आर द सर्वेंट ऑफ महाप्रभु। ऐसे नहीं कि हम उनसे फ्रेंडशिप, जैसे श्री कृष्ण के साथ फ्रेंडशिप होती है ना, कोई भक्त ये सोचे कि मैं कृष्ण का सखा हूं और इसी भाव में श्री कृष्ण की वर्शिप कर सकता है, या श्री कृष्ण को मैं अपना बालक समझता हूं तो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं लोग, इत्यादि इत्यादि। मगर महाप्रभु के साथ ऐसा नहीं है। महाप्रभु के साथ केवल सेवक और का संबंध है हमारा, केवल दास्य रति से हम सेवा करते हैं महाप्रभु की। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से भेद है। और जब हम सेवक स्वरूप से महाप्रभु की सेवा करते हैं, तब जो भी हमारा श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रति जो भी भाव हम रखते हैं, मान लीजिए किसी का सखा भाव है, तो फिर महाप्रभु उस सखा भाव की पुष्टि करके, मैम पोषण वही होगा। हाँ, देंगे, उधर से आएगा, हाँ, महाप्रभु दे देंगे वो सखा भाव श्री कृष्ण के प्रति। मगर ये माता जी इंडिपेंडेंटली बात हमें ज्यादा सिर्फ एडजस्ट, महाप्रभु को और इंडिपेंडेंटली श्री कृष्ण को नहीं वर्शिप करना है, ऐसे नहीं। कोई बीच में कुछ क्वेश्चन किसी का है? माता जी अभी आपने लास्ट में क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट करना ये सखा भाव वाला। मैंने कहा कि महाप्रभु को जो है, कोई जैसे मान लीजिए कोई सखा भाव में जो वर्शिप में डिफरेंस है वो ये है कि मान लीजिए किसी का सखा भाव है श्री कृष्ण के प्रति, तो अब वो ये बोले कि अच्छा महाप्रभु और श्री कृष्ण अभेद बुद्धि रखनी है तो मैं महाप्रभु को भी अपना फ्रेंड बना लेता हूँ। तो ये नहीं करना है, महाप्रभु के प्रति दास्य बुद्धि रहेगी हमेशा कि हम क्या है, महाप्रभु के सर्वेंट है, but I am friend of Krishna. So when we have this, when a sadhak has this mentality, then Mahaprabhu will give that Sakhya Brati very soon, which Krishna would give after a very long time. ओके, तो महाप्रभु के साथ केवल ये भाव रहता है, दास्य रति चलती है महाप्रभु के साथ। उसका रीजन भी है, कैन यू गेस द रीजन? माता जी, जो राधा रानी का स्वरूप है तो राधा रानी के साथ तो हमारा संबंध दास्य के भाव का ही है। वेरी गुड, ये बात ठीक है। ये श्री कृष्ण के साथ तो कोई ये हो सकता है, कोई भी संबंध जो है रखी जाते हैं, मगर ऐसे भी देखो प्रभुपाद जी भी कैसे बोलते हैं, कृष्णा कृष्णा जगह कृष्णा बोलते हैं ना, मतलब ही डजंट से कृष्ण जी श्री कृष्ण ऐसे नहीं बोलते हैं, मगर जहां पे भी राधा रानी का नाम आता है
तो या तो राधा रानी बोलते हैं या श्रीमती राधा रानी बोलते हैं श्रीमती राधा ना। रानी। तो क्योंकि स्वामिनी स्वरूप में श्रीमती राधा रानी हमेशा विराजती है ब्रज में, वो माता के स्वरूप में या सखी के स्वरूप में नहीं विराजती है। शी इज द किंग एंड क्वीन ऑफ व्रज, एंड इवन कृष्णा इज अंडर द साम्राज्य ऑफ, अंडर द रीन ऑफ राधा रानी। माता जी किंग भी और क्वीन भी। हाँ ऑफ कोर्स, शी इज द राय राजा। प्रभुपाद जी ने भी करवाया था, आपको पता है ना ये राय राजा जो उत्सव आता है, द कोरोनेशन ऑफ राधा रानी एज द क्वीन ऑफ व्रज। तो राय राजा उत्सव को, ये एक गोस्वामी लिटरेचर में है, राय राजा उत्सव कैसे सेलिब्रेट गोलोक में हुआ था, कैसे श्रीमती राधा रानी वॉज कोरोनेटेड एज द किंग ऑफ व्रज, नॉट क्वीन ना, एज द किंग ऑफ राजा। राय राजा, राय मतलब राधा रानी का एक निकनेम है, राय है ना, और राजा रानी नहीं, राय राजा उत्सव। ओके, तो इस राधा रानी के साथ इसीलिए महाप्रभु के साथ दास्य रहती है, क्योंकि गौड़िया वैष्णव राधा रानी के प्रति हमेशा दासी भाव रखते हैं कि हम राधा रानी की दासी हैं। तो इसलिए महाप्रभु के साथ हमेशा हमारा कैसा भाव रहेगा, दास्य रति रहेगी, चाहे श्री कृष्ण के प्रति कोई भी रति क्यों ना हो। यहाँ ये बस ये डिफरेंस है। किसी का क्वेश्चन है शिविका जी का, दस माता नाम जी अपराध जो नहीं पता है। हाँ जी। जो आप बता रहे थे कि आफ्टर अ सर्टेन स्टेज द डिवोटी विल गेट देयर स्वरूप, तो चैतन्य महाप्रभु सर्विस विल हेल्प इन गेटिंग दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वरूप, बिकॉज वो तो अंडरस्टैंडिंग पोषण वेरी कर रहे हैं। फास्ट, वेरी फास्टर है ना, फास्ट। लिफ्ट मिल गई। हाँ, क्यों क्यों फास्टर है, क्योंकि ये पात्र पात्र का विचार नहीं करते। पात्र पात्र का विचार ना करने का मतलब ये नहीं है कि अपात्र को दे देंगे, ये क्या करेंगे, उसे पात्र बना देंगे जल्दी और फिर दे देंगे, ये इनकी स्पेशलिटी है। ऐसा नहीं है कि अपात्र को तो दे नहीं सकते हैं इतना बड़ा धन, मगर उसको पात्रता दे देंगे उस चीज की, जो पात्रता श्री कृष्ण देने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अरे नहीं मैं तो बंध जाऊंगा। मगर श्रीमती राधा रानी तो बांधना चाहती है ना, वो उनको तो नहीं लग रहा कि मैं बंध जाऊंगी, वो तो चाहती हैं देना। श्री कृष्ण नहीं देना चाहते, मगर श्रीमती राधा रानी तो देना चाहती हैं, और भाव तो श्रीमती राधा रानी का है महाप्रभु में, तो इसलिए वो देना चाहते हैं। हालांकि है स्वयं श्री कृष्ण ही, मगर राधा भाव है। ये यही तो मैजिक है इनका। शिविका आपका क्वेश्चन था कि आपको 10 नाम अपराध नहीं पता है, तो ब्रज सखी आप इनको नाम अपराध 10 नाम अपराध की लिस्ट भेज देना, और आप इनको जो हमने इससे माता जी पहले कौन से पढ़ी ग्रुप ना में है? सच्चिनंदन, नहीं वो मॉर्निंग साधना वाले ग्रुप में सच्चिनंदन स्वामी महाराज जी की बुक है ना, जो इससे पहले हमने पढ़ी, नेक्टेरियन ओशन ऑफ होली नेम, वो इनको दे देना। उसमें से आप शिविका, आप टॉपिक की लिस्ट है जो शुरुआत में इंट्रोडक्शन में, वहां पे आप खोलेंगे तो 10 नाम अपराधों का आपको मिल जाएगा सेक्शन, उसको आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। ऑल ऑल हैव बीन डिस्क्राइब्ड देयर। ठीक है। ठीक है मैम। मैं मेरा वैसे क्वेश्चन नहीं है, एक मेरा एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मतलब थोड़ा सा। मैं भी रिसेंटली मायापुर होकर आई थी, तो फर्स्ट टाइम मेरे को मायापुर में चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने का अच्छे से मौका मिला था। उनकी जितनी लीला स्थली वगैरह हम लोगों ने देखी, उनके बारे में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं कहूंगी मैंने राधा कृष्ण को एज अ हीलर लिया। मैं वेरी बिगनर, मैं वेरी बिगनर लेवल। इफ आई हैव अ प्रॉब्लम आई अप्रोच हिम एज अ हीलर ऑफ माय लाइफ। सब कुछ कह देना, कुछ बोल देना, एज अ फ्रेंड और एज अ मेंटर और एज अ गाइड। पर चैतन्य महाप्रभु को देखने के बाद मुझे उनको ऐसा लगा ही इज अ वेरी, मेरा अट्रैक्शन उनसे थोड़ा ज्यादा है मोर देन अ राधा कृष्ण, बिकॉज मेरे को वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वे में लगा। क्योंकि जो चैलेंजेस हम अपनी भक्ति में फेस करते हैं कि लोग हमें जज करते हैं, स्पेशली आई वुड से मुस्लिम्स हो गए या फिर आपके बुद्धिस्ट हो गए, कि ये जो भक्ति है ये अलग है। उन्होंने उनको कन्विंस करके भक्ति दी है, जैसे चांद काजी की या प्लेस दी। तो यस, फिर मुझे वो चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लगी, तो शायद मेरा अट्रैक्शन उस जगह पे खींचा कि दिस इज समथिंग वी आर फेसिंग एंड ही हैज आल्सो फेस्ड इट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज टाइम। या
सो एक्चुअली महाप्रभु का इसीलिए वो है, चरित्र पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने इस बिल्कुल सही पॉइंट पढ़ा है, पकड़ा है शिविका, कि महाप्रभु के थ्रू श्री कृष्ण ने एक्चुअल भक्ति करके दिखाई है। तो हमें जो प्रैक्टिकल, हम कृष्ण की लीला पढ़ेंगे तो हमें लगेगा अच्छा गोचारण है, ये है, वो है, रासलीला है। अब हम, ठीक है, पूजनीय है, वंदनीय है, तो सब कुछ है और हमें उसमें रस भी है, सब कुछ है। मगर हमें भक्ति करने के लिए जो मेरा एवरीडे चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको मैं कैसे वो करूंगा, हाउ टू डील विद डिवोटीज, हाउ टू डील विद ऑपोजिंग पीपल, जैसे आपने बताया बुद्धिस्ट एंड ऑल, what is the logic behind everything that we are doing in Krishna consciousness, all things are explained in Mahaprabhu's character। तो ऐसा लगता है कि किसी उन्नत भक्त से सीखने को मिल रहा है कि कैसे भक्ति की जाए, महाप्रभु का जब चरित्र पढ़ते हैं प्रैक्टिकल कृष्ण कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। ठीक है, तो मदर, महाप्रभु की मर्सी का सिर्फ जो क्रक्स है वो थर्ड वर्स ऑफ शिक्षा अष्टकम, दैट्स इट। थोड़ा तेज बोलिए रोजी। महाप्रभु की मर्सी का जो क्रक्स है वो थर्ड वर्स ऑफ शिक्षा अष्टकम, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, वो हाँ कुछ, जी जी, दैट इज द मेन थिंग ना। हाँ दैट इज, भक्ति चरण महाराज कह रहे हैं कि आपको 10 नामापराध हटा के और साथ में वो वाला थर्ड वर्स अप्लाई करना है, तो आपको एक्चुअल में रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होंगे। ये उन्होंने बोला लास्ट टाइम हमने पढ़ा। अच्छा, whether he is offensive or inoffensive, anyone who even now chants Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda is immediately overwhelmed with ecstasy and tears fill his eyes. Simply by talking of Nityanand Prabhu, one awakens his love for Krishna। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु क्या है? प्रेम आश्रय है। हमने किया था ना, हर कोई किस किस का आश्रय है। तो नित्यानंद प्रभु का नाम लेने से प्रेम उदय होता है। Thus all his bodily limbs are agitated by ecstasy and tears flow from his eyes like water of Ganga। चलिए आगे, ऑफेंसिव चैंटिंग। अब इसी बात पे आ रहे हैं। पहले उन्होंने तो, हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया, मगर अब कविराज गोस्वामी इस पॉइंट को अब लेके आएंगे, क्योंकि पहले उन्होंने ये बता दिया कि कैसे कृष्ण नहीं देते हैं और महाप्रभु ने दिया है, ये उन्होंने किया है। आगे अब है ऑफेंसिव चैंटिंग कैसे ऑब्स्ट्रक्ट करती है प्रेम को। अपराध युक्त नाम प्रेम तक क्यों नहीं जाने देता? अपराधों में ऐसे क्या स्पेशलिटी है भैया कि जो प्रेम का उदय नहीं हो रहा है? शिविका आपका इसी में आ जाएगा लगता है, इसमें ये फुल पर्पट मुझे याद आ गया। दे आर ऑफेंसिव टू बी कंसिडर्ड while chanting the हरे कृष्ण मंत्र। therefore simply by chanting हरे कृष्णा one does not become ecstatic। हालांकि ऊपर क्या बताया, नित्यानंद प्रभु का नाम लेते ही प्रेम उदय हो जाता है, मगर यहाँ बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र लेते ही प्रेम उदय नहीं होता। ये तो महाप्रभु का हुआ था, पिछले अध्याय में देखा था ना, जैसे ही उन्होंने मंत्र बोला तो फिर उनको प्रेम उदय हो गया, ही स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ मैड पर्सन, देन ही वेंट टू स्पिरिचुअल मास्टर कि मुझे क्या हो गया है ना, याद है? मगर नॉर्मल व्यक्ति का नहीं ऐसा होता कि हरे कृष्ण महामंत्र उसने जप करना शुरू किया और उसका प्रेम उदय हो गया। क्यों? क्योंकि ऑफेंसेस है। अच्छा, कौन से ऑफेंसेस हैं? आप ये शिविका आप ही पढ़ लो, 24। इस पर्पट को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, मगर आप, अब मैं आप लोगों का थोड़ा टेस्ट लेती हूँ। बताओ ये नाम अपराध कौन बताएगा? एक एक करके सब बताइए। पहला नाम अपराध कौन सा है? हरिभक्ति प्रभु। तो ब्लास्ट To blaspheme the devotees who have dedicated their life to the propagation of holy name। साधु निंदा, सताम निंदा पहला। सिर्फ यही नहीं, मतलब इंग्लिश में तो ये लिखा हुआ है कि जो प्रचार कर रहे हैं उनको, उनके प्रति अपराध करना। हाँ जी। एस, ये इट इज नॉट अ फुल मीनिंग ऑफ पहला। पहला है सताम निंदा। सताम निंदा का मतलब है किसी भी साधु की निंदा करना, चाहे वो शिव भक्त भी क्यों ना हो। इसलिए ये मतलब बहुत, इसमें आप कोई डिवोटी से निंदा करता है, कहते हैं ये साधु ही नहीं है, मैं इसको क्रिटिसाइज करूंगा, तो हाउ टू टेक दैट? कौन इफ कौन समबडी, करता है, कौन करता है? मतलब इफ समबडी कम्स लाइक, कोई मतलब मिश्रित भक्त है, एंड सम डिवोटी कम्स मिश्रित लाइक, भक्त, हाँ कोई जैसे कोई मिश्रित भक्त है उसकी निंदा कर रहा है कोई, हाँ तो वो कहते हैं साधु ही नहीं है, मैं मतलब हाउ टू कंसीडर दैट, यू नो? हाँ। क्यों? उसको ये बताओ कि भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि जो मेरे पद पे लगा है उसके अंदर चाहे कोई कमी भी क्यों ना हो,
अपि चेत सुदुराचारो, बहुत दुराचारी भी क्यों ना हो, भजते माम अनन्य भाग, वो मेरे भजन में लगा हुआ है, तो साधु रेव समन्तम्यन, तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। श्री कृष्ण का हम भजन कर रहे हैं, उन्हीं के ऑर्डर को मानेंगे, तुम्हारे बात को नहीं मानेंगे कि वो तो साधु है ही नहीं, उसके अंदर तो ये, वो तो भक्ति करता है, नाम तो जप करता है, मगर देखो ये भी करता है, वो भी करता है, वो भी करता है। तो भैया, तो जिसका वो भक्ति कर रहा है वो उसको साधु मान रहा है, तू कौन है भैया ना मानने वाला? हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी। ये लॉजिक नहीं चलेगा। ठीक है, तो सताम निंदा पहला, 8 o'clock, शिव सताम निंदा। शिव दूसरा कौन ब्रह्मा सा जी? आदि, शिव ब्रह्मा आदि देवी क्या? देवताओं के समान समझना। क्या? किसको? पूरा बोलो ठीक हरि से। ना हरि हरि नाम को। हरि नाम को? तो हरि वह नाम को शिव नहीं ब्रह्मा आदि माता के जी, देवता देन लॉर्ड बनाए? विष्णु लॉर्ड कृष्णा को टू बी इक्वल टू, इंडिपेंडेंट, To हाँ, be consider the consider names of the to be demigods like consider Lord the उनके Shiva बराबर। demigods or like to इतने be सारे consider समझ, demigods एक बार भी like समझ नहीं uh, आया। टू कंसिडर व्हाट? सारे का आप बोलो। आप मेरे को कह रहे हो कि मैं हाँ बोलूं? हाँ हाँ, आपको ही बोल रही हूँ। माता जी, टू बी कंसिडर लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा टू बी इक्वल टू लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड कृष्णा। हाँ, यस, और टू कंसिडर देम एज इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉर्ड, इक्वल टू या और यस। इंडिपेंडेंट, है ना? उनको वो भी ईश्वर कोटि के हैं, मगर वो इंडिपेंडेंट ईश्वर नहीं है शिव जी ईश्वर कोटि के, मगर वो ही इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्ण। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे राजा हो सकते हैं, मगर राजा किसके अधीन होते हैं? महाराज के अधीन होते हैं, लाइक दैट। तीसरा नाम अपराध रामरंजन प्रभु जी। मतलब एक गुरु एक अवज्ञा करना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझ। बहुत अच्छी बात, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। ठीक है, तो गुरु की अवज्ञा करना क्या होता है? गुरु की अवज्ञा हम जनरली लोग कैसे करते हैं? बाय नॉट माय माता फॉलोइंग जी फोर 16 प्रिंसिपल्स। रॉन्ग्स पूरे नहीं करना, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करना। कौन से रूल्स रेगुलेशंस ना फॉलो करना? माता जी फोर फोर रूल्स जो रेगुलेशंस जो भक्ति का आधार है। इसे ना करना, और दया, सोचन, माता जी वो फोर जो पिलर्स हैं हमारी भक्ति के, वो। हम्म कौन कौन से हैं भैया? फोर, जो फोर हैं कौन से हैं? रिवीजन माता करो, जी दया, रिवीजन, दया, बेसिक रिवीजन। सोचन। दया मीन्स नो माता जी मीट नो ईटिंग, मीट, नो नो मीट ईटिंग, नो अनियन गार्लिक, नो gambling, टी, नो कॉफी, नो नो इंडियन इंटॉक्सिकेशन। गार्लिक, नॉट ये सब, ये दीज आर नॉट द रूल्स, no meat सॉरी, eating, नो। no gambling, नो मीट ईटिंग, नो कितने दिन हो गए दीक्षा लिए इंटॉक्सिकेशन, हुए, भूल गए intoxication, सब कुछ। नो मीट ईटिंग, नो no इंटॉक्सिकेशन, नो smoking, इलिसिट सेक्स no एंड gambling, एंड नो नो गैम्बलिंग। गैम्बलिंग। ठीक है, नो और जो, गैम्बलिंग, यस माता। हाँ, तो नो मीट ईटिंग के अंदर ही क्या इंक्लूडेड है? अनियन गार्लिक। एंड नो इंटॉक्सिकेशन के अंदर ही क्या इंक्लूडेड है? एनी काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेंट इंक्लूडिंग टी, drink, कॉफी। कॉफी। ठीक है, ठीक है सारिका जी, आपका परिचय सब चीज से हो रहा है, आप बाद में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। सारिका नहीं, सॉरी, शिविका। ठीक है, चौथा नाम अपराध, अब मैं जिससे पूछूंगी ना वही बोलेगा, बीच में नहीं, बीच में नहीं, थोड़ा वो होने जो। मुक्तवाणी माता जी, आप हो? सुन रहे हो? मुक्तवाणी माता जी नहीं है अवेलेबल, या समय लग रहा है? कौन हैंड रेस कर लो भैया, कौन करना चाहेगा? विश्वाम्बर प्रिया माता जी। माता जी, मैं बताऊं? Blaspheme अच्छा, the Vedic scriptures or scriptures in persons to the Vedic version. कौन बोल रहा है ये? विश्वाम्बर प्रिया माता जी, हाँ, वैष्णव माँ जी, एक मिनट, विश्वाम्बर प्रिया माँ जी बोल रही हैं, एक्चुअली मैंने उनका नाम बोला था ना, नाम। हाँ जी, बोलिए माँ जी। To blaspheme the Vedic scriptures or scriptures in persons to the Vedic version. हाँ, तो वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, कि उसमें जो लिखा है उस शास्त्र में लिखा है तो ये सही नहीं लिखा, ऐसा बोल देना। तो हम भक्त लोग ऐसे कैसे करते हैं? क्या हम भागवत का कभी खंडन करते हैं? करते हैं? यस, नो? नहीं नहीं माता माता जी, नहीं नो करते। माता जी, भगवत गीता का खंडन करते हैं हम? नहीं नहीं माता नहीं जी। नहीं करते। मगर अगर कभी शिव पुराण होगा, उसमें खंडन करेंगे हम लोग? नहीं करेंगे, माता उसमें जी तो नहीं लिखा है पढ़ेंगे करेंगे, शिव तो महान समझ है, नहीं शिव आया जी कि खंडन भगवान है। करेंगे कि नहीं। बताओ हरि भक्ति प्रभु, उसमें तो नहीं लिखा है करेंगे शिव जी मैम, भगवान है, तो नहीं हम उसका बिल्कुल नहीं खंडन करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे बिल्कुल। तो हम कैसे बोलेंगे फिर वो, कि वो सही कैसे है?
अभी तो हमने बोला कि शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के समान नहीं समझना, तो माता फिर जी तो हमारा दूसरा नाम अपराध हो जाएगा। वो उन डिवोटीज के लिए जो शिव के डिवोटीज है, भगवान ने गीता में यही बोला है कि आप जिसमें है उसका मैं उसको वो पक्का करूंगा, जिसके भी आप तो शिव पुराण इज फॉर दोस हु आर फॉलोइंग शिव जी। तो इसका तो मतलब शिव एवरीथिंग, जी उनके भगवान है, ये हमारे भगवान है। मतलब भगवान के प्रोग्राम ऐसे मतलब कृष्णा का प्रोग्राम ऐसा है कि जो जिसकी लाइन में है भगवान उसको पक्का करेंगे, धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाएंगे। दैट इज। ओके, और कोई इसके बारे में और इनपुट करना चाहेगा इसमें? माता जी हम तो पढ़ते ही नहीं ना शिव पुराण, तो हम खंडन कैसे करेंगे, मुझे अरे ये नहीं, समझ। तो हम प्रचार में तो करते हैं ना, क्योंकि आपने बताया कि कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कोई बोलेगा नहीं जी शिव पुराण में तो ये लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? गलत लिखा है कि सही लिखा है? बताओ। माता जी हम बहस ही नहीं करेंगे, क्यों बहस करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना जिसका श्रद्धा नहीं है उसको तो नाम की महिमा नहीं बतानी चाहिए, वो भी एक अपराध है ना। नहीं नहीं, नाम की महिमा थोड़ा ना बता रहे हैं हम इसमें। श्री कृष्ण फिलोसफिकल भगवान है, ये तो पॉइंट। बता ही सकते हैं। हाँ वो इसमें तो तो कोई भगवान ने अपराध भगवत नहीं। गीता में बोला ही है। हाँ, तो वो बोलेगा कि आप भगवत गीता को मान रहे हो, मैं शिव पुराण को मानता हूँ, क्या बोलोगे? माता जी ऐसे नहीं कहा जा सकता कि ही इज ऑल्सो अ ग्रेट डिवोटी ऑफ अ लॉर्ड अकॉर्डिंग टू द श्रीमद् भागवत गीता। शिव भगवान हाँ, इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ अ लॉर्ड, दैट इज द वो रीजन। बोलेंगे कि आप हमारे भगवान को अपने भगवान का भक्त बता रहे हो। देखो रामेश्वरम पे तो राम जी ने पहले शिव जी को की उपासना की थी। But you can't change the facts, na. And being a devotee of someone, how can it be wrong? नहीं नहीं, इट्स नॉट रॉन्ग, मगर वो बोलेगा कि मेरे भगवान के तो तुम्हारे भगवान वो हैं, भक्त हैं। राम जी ने तो पहले शिव जी की उपासना की थी ना, राम सेतु बनाने से पहले, हाँ रामेश्वरम में, जी, हाँ जी। है ना? तो वो बोलेंगे कि जी आप मेरे भगवान को नीचे दिखा रहे हो, तुम्हारा भगवान नीचे है। तो माता जी हम तो अगर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारे भगवान को तो ब्राह्मण ने जाके पाँव भी मारा था, उसको भी पाँव दबाए थे, तो भगवान तो फिर उससे भी नीचे है। तो पॉइंट है कि मतलब मतलब कृष्णा ही मतलब विष्णु कृष्णा इज लाइक ही इज मतलब वी कैन लर्न फ्रॉम, वी हैव टू स्टे हम्बल। यस। तो वी कैन हम से। माता जी ये उनको वो बोलेंगे बोलते हैं आपके जो माता जी, डोंट आपकी सोच है डिस्टर्ब वो सही है। दोस पीपल विद मटेरियल आप कॉन्शियसनेस। शिव जी को ही महान भगवान समझिए, और धीरे धीरे उनकी वो चेतना जो भगवान को, शिव जी को भगवान मानती है, क्योंकि शिव जी भगवान के भक्त हैं, हम उनको नहीं बताएंगे, बट धीरे धीरे वो चेतना शिव जी भगवान उनको कृष्ण तक अपने आप ही ले जाएंगे। हमें ये नहीं बताना है किसी ऐसे शिव भक्त को जो कट्टर शिव भक्त है कि शिव जी को हम वैष्णव ही मानते हैं सिर्फ, क्योंकि फिर उसको वो ऑफेंस लगेगा। उसको लगेगा कि हम अपने प्रभु का उनके प्रभु को नीचे और अपने प्रभु को ऊपर कर। हमें ये बताना है, अच्छा आप शिव जी के भक्त हैं, जय हो, बहुत कृपा है महादेव की, बने रहिए। ठीक है, यही बताना है उसको। हमें शिव पुराण का खंडन नहीं करना है। शिविका, यशोमती, यस माता जी, आप लोग भी बोलिए काफी। जी क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि काफी सारे लोग इस्कॉन को देख के ये अजेम करते हैं कि हम सिर्फ कृष्णा राधा की पूजा करते हैं, इसलिए दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द अदर गॉड्स। एंड उनको लगता है कि बार बार ओनली वाई कृष्णा। वो मतलब ये बाहर का ओवरव्यू है, जो जानते नहीं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता या कुछ भी नहीं पढ़ा है, हम्म, ये इम्प्रेशन है। इसलिए वो शायद अंदर आना भी नहीं पसंद करते, उनको लगता है कि दिस इज लाइक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अ करेक्ट, ट्रस्ट एंड फेथ। करेक्ट, करेक्ट, देन। तो ऐसे मतलब मेरे भी कई फ्रेंड्स मिलते हैं, तो आई जस्ट बेटर टू बी क्वाइट ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम rather या, than be। yes, stay quiet unless somebody is really interested. Not everybody will come to Krishna consciousness. Prabhupada has also said that. Not everybody can buy diamonds. है ना? तो जैसे जिसकी लेवल है, उसी लेवल पर ही वो प्रोग्रेस करेगा। और भगवान ने भगवत गीता में 3rd चैप्टर में ये चीज कही है कि जो जहाँ है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना? 3rd चैप्टर में ये हाँ भगवत जी गीता में माता जी, श्लोक। हाँ जी। ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब, अ वाइज पर्सन शुड नॉट डिस्टर्ब देम। डजेंट मीन दैट वी डोंट हैव टू प्रीच, प्रीचिंग हम करेंगे। उसमें से जितने इंटरेस्टेड होंगे वो इधर आ जाएंगे, जो नहीं होंगे उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उनको हम जाके ये नहीं बोलेंगे पता है तुझे, तू कैसे राम भक्ति कर रहा है, या तू कैसे शिव भक्ति कर रहा है, तुझे पता नहीं है हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, श्री कृष्ण ही है। जाग जाग जाग। ठीक है, ऐसा नहीं है। ओके। और माता जी और बाकी इस्कॉन में जो डिवोटीज हैं, ऑफ कोर्स कोई साईं बाबा से आए हुए हैं, कोई कहीं से आए हुए हैं, और एवरीबॉडी हैज कम फ्रॉम समवेयर एल्स आल्सो। या
तो हमारा जो है ये नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल सनातन धर्मी नहीं है। इस्कॉन इज नॉट मतलब इट इज पार्ट ऑफ द सनातन धर्म ओनली ऑफ कोर्स, बट वी आर नॉट लाइक द नॉर्मल सनातन धर्म मंदिर। एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पहली बात तो कर्म कांड जीरो होता है। दिस नो प्लेस फॉर कर्म कांड हमारे मंदिरों में और हमारे लाइन में। सेकेंडली, वी आर ओनली फोकस्ड ऑन राधा कृष्ण। we don't have the goal of going to higher planets और सुकृत करना, दान पुण्य करना, ये हमारे गोल नहीं है। हमारा गोल केवल श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेममयी सेवा करना है, इसके अलावा कोई गोल नहीं है। इसीलिए ऑफ कोर्स हमारा पाथ लोगों को डिफरेंट लगता है, और हमारे यहाँ पे क्योंकि हमें शुद्ध भक्ति का पालन करना है, इसलिए हम अधर्म को पूरी तरीके से त्यागते हैं। नो मीटिंग, नो ये, नो चाय कॉफी, ये वो बहुत नियम करते हैं हम, क्योंकि हम साधन में लगे हैं। बाकी सनातन धर्मी जो नॉर्मल सनातन धर्म मंदिर वाले होते हैं, जो आस्तिक होते हैं, वो धर्म में लगे हैं, वो भक्ति में नहीं लगे। वो भक्ति धर्म और अधर्म दोनों से ऊपर होती है, इसीलिए हमारा अलग केस है। वी आर डिफरेंट इन दैट सेंस। या कोई भी और वैष्णव संप्रदाय भी डिफरेंट होता है। नॉर्मल सनातन इट्स पार्ट ऑफ द एंटायर सनातन थिंग, बट इट्स नॉट, है ना, ये स्पेसिफिक उपासना का मार्ग है। दो हैंड रेज है, यशोमती माता जी एंड नारायण सेविका माता जी। हरे कृष्ण माता माता जी एक जी। बात बताओगे, हम जैसे किसी की हेल्प करते हैं, मान लो हमारे घर सारिका हेल्प करते सारिका हैं। वेट 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 वेट, ओके सॉरी माता नारायण जी, सॉरी। सेविका माता जी आप पहले बोलिए। नहीं नहीं माता जी, मैंने तो तब हैंड रेज किया था जब आपने कहा था ना हैंड रेज कर लो जिसमें। यशोमती माता जी आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं माता जी, मैं बस वही कहना चाह रही थी कि जो आप कह रहे थे ना वेदों का खंडन, तो जो वेद शास्त्र है माता जी वो गुणों के आधार पे डिवाइडेड है, जैसे यस सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। जी। तो उसके आधार पे वो डिवाइडेड है। तो जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई शिव जी को मानने वाला है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि भाई कृष्णा ऊपर है और आपके शिव जी नीचे हैं, या वो हम उनको वैष्णव मानते हैं। और जैसे कि अभी एक प्रभु जी ने भी कहा था कि भगवत गीता में भगवान जी ने कहा है कि जिसकी आस्था का लेवल जो है उसी में उसको हाँ रहने दो, उसको डिस्टर्ब नहीं करो। जी। तो वो जो देवता की पूजा करेंगे वो धीरे धीरे उसको अपग्रेड करके इवेंचुअली मुझ दे तक विल पहुंचा देंगे। मूव फॉरवर्ड, करेक्ट जी। जी माता जी, मैं बस ये कहना चलिए, चाहती थी। हरे तो कृष्ण माता जी, फिर। जी, हरे कृष्ण। तो वेद शास्त्रों का खंडन जो है कई बार प्रचार में भक्त लोग कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यही पॉइंट मैं प्रेजेंट करना चाह रही थी। ठीक है, अच्छा जी। पांचवा नाम अपराध चार कर चुके ना हम। पांचवा नाम अपराध कौन सा है? रचना माँ मैं जी आप बोलूँ? नहीं, रचना माता जी आ, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। हाँ, ये भक्त लोग कैसे करते हैं? मतलब हम ये नहीं करेंगे भैया, थ्योरी थ्योरी तो सबको पता है, हम लोग कैसे करते हैं ये फोन अटेंड करते हुए आप चैंटिंग है? करते हो तो आई थिंक मतलब दे डोंट गिव अटेंशन टू द हरिनाम तो इन महामंत्र। टेंशन वाले तो बाद में है भैया। नहीं। अच्छा। ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र की जो महिमा है उसे काल्पनिक समझना। तो माता जी मतलब अगर ये सोच, हम काल्पनिक ये अब समझते हैं आप तभी तो उसका टेंशन नहीं रहता। अब आप प्रभु जी आप बताइए कि आपने कब ये अपराध किया, कैसे आपसे ये अपराध होते हैं? हम अगर सारे के सारे अपराध हमें से कोई ना कोई, हर कोई करता है, नहीं तो हम अभी तक 10-20 साल से जब कर रहे हैं, हम हमारा प्रेम उदय हो चुका होता। 100% हम करते हैं, मगर हम ये रियलाइज ही नहीं करते कि हम करते हैं। इसीलिए मैं ये टॉक कर रही हूँ, अदरवाइज दिस नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम विद पीपल हु वांट टू हम्म। लर्न चैतन्य चरितामृत। ठीक है, सीसी की क्लास में 10 अपराध ये जो हम शुरुआत में करते हैं, जो क्या होता है वो आशा ग्रुप जब हम शुरू करते हैं तो हम ये करते हैं ना, तब हम सिखाते हैं हाँ ये जी सब। माता। तो कोई पॉइंट नहीं है मुझे कि मैं इसको डिस्कस करूं। हम इसलिए क्योंकि वी विल लर्न फ्रॉम ईच अदर कि मैंने भी कब किया, मैंने कैसे किया, अच्छा तो अब दूसरे को भी बल्ब जलेगा उसके दिमाग का कि हाँ यार ये तो मैं भी करता हूँ। तो ऐसे हम कर रहे हैं। 100% हम सारे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इनमें से हम्म। 10 में से कहीं ना कहीं तो हमारी चेक हो रहा है। अब आप ये सोचो कि हाउ यू आर कंसिडरिंग दैट होली नेम्स ग्लोरीज आर इमेजिनरी। व्हेन डू वी कंसिडर, कब कब हमने कंसिडर किया या नहीं किया, या करता हूं या नहीं करता हूँ? कभी कभी मन में आता है ना कि अरे यार इतनी महिमा लिखी हुई है, जब लिखी होती है तो हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं है ऐसा। माता जी बोलते हैं ना मेडिटेशन है, मंत्रा मेडिटेशन है, पीस मिलेगा, ये सब हो जाएगा। जब हम नए नए लोगों को लेके आते हैं वो तो उनको तो एक 10 मिनट
एक राउंड करने में उनकी जान निकल जाती है। फिर वो कहते हैं तो कोई हमें तो कोई मेडिटेशन हो नहीं रहा, बल्कि दिस इज एक्चुअली अ बर्डन। तो फिर उनको महिमा। अरे नहीं नहीं यार, ऐसे कि हम ना उनका नहीं डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं हम नहीं हमारे अपना को डिस्कस करें। वी माधुरी, हमें भी हु कई आर बार नहीं चैटिंग आता फॉर टेस्ट। 10 टेस्ट ईयर नहीं आता। प्लस, हाउ माता आर जी, वी डूइंग दिस? माता जी मैं बताता हूँ। मैं जैसे कभी कभी ऐसा अच्छा चलो लगता था बता। कभी कि एक्चुअली ना इतना। कोई इसका मतलब ये है, सॉरी सॉरी प्रभु जी, अभी आप बताइएगा। इसका मतलब ये है कि हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि 10 ना अपराध हम कैसे कर रहे हैं, हम्म इसका ये मतलब है। ये कंक्लूजन निकल रहा है सारे डिस्कशन से कि हमें ये पता ही नहीं चल रहा। हमें लग रहा है कि हम तो 10 नया अपराध कर ही नहीं रहे, हो सकता है सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैं इनअटेंटिव हूँ, उसके अलावा तो भैया मुझसे कुछ नहीं गड़बड़ हो रही। हमारे मन में ये बात बैठी हुई है 100%। देखिए अभी कविराज गोस्वामी आगे लिखेंगे कि भैया अगर कोई 10 नया अपराध नहीं कर रहा होता तो उसका प्रेम उदय हो जाता, आगे आएगा प्यार। इसी उसी बात को प्रूव करने के लिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रही हूँ। यस इंद्रजीत प्रभु जी। माता जी ऐसा हुआ है कि अपना मैं बता रहा हूँ कि ऐसा लगता था कभी कि ये भगवान की नाम में महिमा तो है, बट उतनी ज्यादा एग्जैगरेशन जितना किया हुआ है शायद उतना ना हो। थोड़ा सा हमको मोटिवेट करने के लिए ऐसा बताया गया। हम्म। तो ये भी मतलब इसी कैटेगरी में आएगा शायद। जी। अभी भी क्या ऐसा फील होता है आपको? नहीं माता जी, अभी नहीं होता। नहीं होता। कोई पता नहीं, ऐसा देखिए मुझे ऐसा इसी लगता है पता इसी नहीं क्या होता हूँ। मतलब आई डोंट नो। जब इसी लाइन नाम पे की मतलब महिमा पढ़ते हैं, जब पढ़ रहे होते हाँ हैं जी। नाम की महिमा, अगर हम अभी यहाँ स्क्रीन पे लगाएं नाम की महिमा की, एक नाम से जो है भव सागर तर जाता है, एक नाम लेने से श्री कृष्ण का प्रेम उदय हो जाता है। तो ये पढ़ने से आपको क्या फील होएगा? भाई मेरा तो हुआ नहीं, होगा? यस नहीं हो, नहीं होगा? हाँ हाँ जी माता जी, बात फीलिंग तो आती है। तो बट उस समय मन में क्या आएगा कि ये तो ऐसा नहीं आएगा कि ये तो बकवास लिखा है, ये नहीं हम फील करेंगे। बट हमारे मन में आएगा समथिंग इज रॉन्ग। विद मी। आएगा कि नहीं आएगा? समथिंग इज रॉन्ग विद मी। हाँ, ये आना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग विद मी, नॉट समथिंग इज रॉन्ग विद द होली नेम। अगर ये आता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद मी, आई हैव टू सीरियसली सी व्हाट्स माय मिस्टेक। अगर ये आता है तो हमारी कॉन्शियसनेस सही है, फिर हम अपराध नहीं कर रहे हैं। अगर ये आता है कि यार ये तो लिखा तो हुआ है मगर हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं, अगर ये आता है तो इसका मतलब हम ये नाम अपराध कर रहे हैं। सटल फॉर्म में पहले क्या होता है, नाम अपराध या कोई भी अपराध होते हैं या कुछ भी होता है, ये ग्रॉस फॉर्म में होते हैं। ग्रॉस फॉर्म समझते हैं? वाणी से होते हैं या बोल के होते हैं कि ऐसे तो कुछ नहीं है, हमें तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद भक्त जो है फिर भी टिका रहता है, तो क्या होता है कि वो वाणी से तो नहीं बोलता मगर उसके मन में रहते हैं, सटल हो जाते हैं वो अपराध। समझ रहे हैं आप बात? जैसे पहले हम कुछ गलत खाते थे कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले, तो ग्रॉस गड़बड़ करते थे, ग्रॉस बॉडी से करते थे। उसके बाद अब वो करते नहीं है मगर मन अभी भी वहां है, तो मन से हम खा रहे यार, काश में वो खाता। तो मन में अभी भी है उसका विचार। तो सटल फॉर्म, सटल तरीके से करते हैं, ऐसे ही नाम अपराधों का भी। पहले हम ग्रॉसली करते हैं, फिर सटल करते हैं, फिर सटल धीरे धीरे फेड होता है, क्योंकि सटल बॉडी प्योरीफाई हो रही है ना। पहले ग्रॉस बॉडी तो प्योरीफाई हो गई, सटल बॉडी प्योरीफाई हो रही है धीरे धीरे नाम जप से। तो अगर तो प्रभु जी ये बिल्कुल आपने सही बोला कि ऐसा आता है कि ये एग्जैगरेशन है, समथिंग इज रॉन्ग विद मी आना चाहिए, नॉट समथिंग इज रॉन्ग विद द प्रोसेस, देन वी आर नॉट डूइंग। ठीक। एनीवन एल्स हु वांट्स टू कंट्रीब्यूट? किसी और के कुछ और आता है मन में जो हमें हमें भी पता चलेगा अपने बारे में उससे किसी और? माता जी, हरे कृष्ण माता जी। ठीक। माता जी, थोड़ा सा मेरा मतलब क्वेरी थी। तो जैसे अभी आपने बताया कि अगर कोई भक्त है भगवान कृष्ण का, वो कुछ गलत भी करता है तो हम मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और भगवान उसको भक्त मानते हैं, है ना? पर हम्म। माता जी, जैसे हम आईडीसी करते हैं और हमने जैसे भागवतम में भी हम पढ़ते हैं कि अगर कोई भगवान का भक्त है बट वो वुमनाइजर है, और अगर वो मतलब गुरु के पद पर है, अगर उसका पतन होता है तो हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। हम्म। तो इस बारे में बताइए थोड़ा सा जी प्लीज। जी। हाँ, उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। अगर वो गुरु के पद पे है, वो भक्त भी है, ऑन वन हैंड ही इज भक्त ऑल्सो, मगर उसके अंदर कुछ गड़बड़े भी हैं उसमें ना, क्योंकि सबकी एकदम से तो जाती नहीं है, हमारी भी नहीं गई है। ऑन वन हैंड वी आर डिवोटी, वी आर चैंटिंग, वी आर डूइंग एवरीथिंग, वी आर ट्राइंग,
एंड ऑन द अदर हैंड आई एम ऑल्सो एंगेजिंग इन सिंफुल एक्टिविटी। दोनों काम चल रहे हैं, भक्ति भी चल रही है और अधर्म भी चल रहा है। तो ऐसे के लिए बताया जाता है, अगर ऐसा व्यक्ति गुरु पदवी पे है तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। त्याग कर देने का मतलब ये नहीं है कि उसकी निंदा करनी चाहिए कि अरे वो तो ऐसा है वैसे वैसा है। त्याग करने के लिए बोलो कि वी शुड डिस्टेंस अवर सेल्फ फ्रॉम सच अ गुरु। फॉरगेट गुरु, अगर वो नॉर्मल डिवोटी भी है तो उस भक्त का भी से भी हमें क्या करना चाहिए, उसको दूर से प्रणाम करना चाहिए, दूर से उससे कोई उससे रिलेशनशिप नहीं रखनी चाहिए। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, 3 प्रकार के भक्त होते हैं, जिनमें से कनिष्ठ भक्त जो होता है, जिसको प्राकृत भक्त कहते हैं, जो अभी भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित है, जो अधर्म भी कर रहा है और भक्त भी है, राइट, वही कैटेगरी हम लोग डील कर रहे हैं। उनके लिए क्या बोला है, कृष्णेति यस्त गिरतम मनसाद्रियता, उसका आदर केवल मन से करो, मन मन में आदर रखो उसके लिए कि वो भक्त है। धीरे धीरे बढ़ जाएगा, चलो भगवान अपने आप उसको ठीक कर देंगे क्योंकि भक्ति में लगा हुआ है। मन से आदर करो, मगर उसकी सेवा करना, उसको संभाषण करने के लिए नहीं बोला है। मध्यम अधिकारी के लिए क्या कहा है, उसको प्रणति करो, ठीक है, उसके साथ कोई एक्टिव इंटरेक्शन करो। और शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्यो निंदादि शून्य हृदम इप्सिता संग लभ्य, संग किसका करो, जो निंदा आदि से शून्य हो और भजन में विज्ञ है। तो 3 प्रकार के भक्तों के साथ अलग अलग बिहेवियर करना चाहिए, ठीक। ओके माता जी, थैंक यू सो मच। मतलब इन द सेंस जैसे अगर कोई है तो हमें मतलब फिर वहां पे हमें मतलब यही ट्राई करना चाहिए, हमें जाना ही नहीं चाहिए वहां पे, नहीं? निंदा नहीं करनी चाहिए, वी हाँ, शुड मतलब डिस्टेंस हम जस्ट आवरसेल्फ वहां विद से सच क्विट कर पर्सन। जाए, नहीं? वहां से हमें यस, क्विट कर लेना चाहिए। डिस्टेंस, यस। डिस्टेंस, रिस्पेक्ट ओके। फ्रॉम अ डिस्टेंस। ओके। अब ये नहीं करना चाहिए कि वो आई विल रिस्पेक्ट, मेरे मन में यस। कुछ गड़बड़ नहीं आएगी उसके लिए, हम्म। ये गड़बड़ हो जाएगी फिर। इसीलिए रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि फ्रॉम अ डिस्टेंस, मन से ही यस। आदर करो बस, कोई उनसे एक्टिव इंटरेक्शन मत करो, क्योंकि जैसे ही आपने एक्टिव इंटरेक्शन की आपके दिमाग में गड़बड़ आ ही जाएगी, यस। इसलिए ये मना किया गया है। हम्म। हाँ, तो वो ये मा- हमारा माइंड में हमें चलेगा कि नहीं ये पर्सन गलत है, तो हमारा 100% ऑटोमेटिकली हाँ अपराध हो हमारा जाएगा। फॉल यस। डाउन हो जाएगा। यस। यस। थैंक यू सो मच माता। तो माता जी, ऐसे पर्सन को किससे एसोसिएशन मिलेगी? मध्यम अधिकारी से? किससे, कौन से पर्सन को, मतलब जिस पर्सन की हम बात करें, इसको जो मतलब अधर्मी है, मंत्री। अधार्मिक है। हाँ, भक्त भी है और धर्म ही कर रहा है, तो उसको किससे मिलेगी एसोसिएशन? मध्यम अधिकारी इज द ओनली प्रीचर। उत्तम ओनली अधिकारी तो प्रीचर? किसी दोष नहीं देख सकता, हाँ मध्यम जी, अधिकारी ही देगा। एसोसिएशन मध्यम अधिकारी से मिलेगी। हाँ, यस माता वो उसके दोष नहीं देख पाते ना। जी, यस आगे चले, शिविका अभी थोड़ा आगे चलते हैं, है ना। कितने में पहुंचे थे, छठा नाम अपराध बताइए जी, कौन बताएगा, कोई नया व्यक्ति जिसका नहीं हुआ। सुनीता, सुनीता मान जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण जी, प्रणाम जी। माता जी, टू गिव सम इंटरप्रिटेशन टू द होली नेम ऑफ द लॉर्ड्स। टू गिव सम इंटरप्रिटेशन, ना अर्थवाद का इंटरप्रिटेशन। आरोप करना, है ना, जी माता कि कोई इंटरप्रिटेशन देना हरे नाम की, तो इसको कैसे करते हैं हम लोग। माता जी, मुझे बहुत डाउट है इसके ऊपर, इस नाम अपराध में। जब बताओ, पहले आप अपना डाउट बताओ, उसी से ही कहानी शायद शुरू निकल जाएगी। माता जी, इसमें मतलब नाम के उसमें हम अर्थवाद का आरोप कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आया माता जी ये। नाम मतलब का क्या अर्थवाद का अर्थ है, आरोप। हरे कृष्ण नहीं महामंत्र का नहीं क्या अर्थ है। नहीं, अर्थवाद का आरोप। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ, पवित्र फॉल्स भगवान नाम में इंटरप्रिटेशन। अर्थवाद का आरोप मतलब कैसे अर्थवाद का लगा? आरोप का मतलब है कि कोई भी फॉल्स इंटरप्रिटेशन दे देना, ओके। मतलब गिविंग सम फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द होली नेम। ठीक है, यहाँ पे इस ये मैंने खोला हुआ था, प्रभुपाद जी यार लिख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग अपना डिस्कशन कर रहे हैं। एनीवे, सिक्स्थ, हरि नामनी कल्पनाम, हरि नाम की, टू कंसिडर द होली नेम ऑफ द लॉर्ड टू बी इमेजिनरी, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है, होली नेम ऑफ द लॉर्ड टू बी इमेजिनरी। अर्थवाद का आरोप करने का मतलब है कि कोई भी अर्थ बता देना हरि नाम का, कि हरे कृष्ण महामंत्र का ये अर्थ है, कृष्ण का अर्थ है काला,
ओके। मैं से किसी और सेंस में सोच रही थी, मतलब अर्थवाद मतलब कुछ और समझ रही थी मैं इसको। अच्छा, ओके। एनीवेज, तो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ हमें जो आचार्यों से मिला है वही हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है। श्रील प्रभुपाद जी ने क्या अर्थ दिया है, कौन बताएगा? क्या अर्थ है श्री हरे कृष्ण महामंत्र का? हे हरे कृष्णा, हे कृष्णा ऑनरेबल राधा लॉर्ड रानी। कृष्णा, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। यस, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। ठीक है, इट्स अ प्रेयर, इट्स अ प्रेयर आस्किंग राधा कृष्णा फॉर सर्विस। ये इसका मंत्र मतलब, इस मंत्र का मतलब है। इसके अलावा और भी आचार्यों ने अलग अलग भी मतलब बताए हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मतलब बताया है, गोपाल गुरु गोस्वामी ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, रूप गोस्वामी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी ने। ये हमारा 7 8 10 कुछ गिनती के हैं जो हमारे गुरु जो रहे हैं पूर्ववर्ती आचार्यों ने मीनिंग बताए। इन मीनिंग्स के अलावा कोई और मीनिंग नहीं इंटरप्रेट करना है। ठीक है। जी माता जी। अच्छा, अब कोई बोले कि इसमें जो राम शब्द है, राम शब्द जो है परशुराम जी के लिए या बलराम जी के लिए या फिर राम भगवान रघुपति राजन जी के लिए, तो हालांकि राम शब्द सबको डिनोट करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और प्रभुपाद जी ने बोला है कि राम इन हरे कृष्ण महामंत्र डेफिनेटली इट कैन बी, इट कैन मीन राम, राजा राम, रघुपति जो हैं भगवान, श्री राम अयोध्यापति, और परशुराम ऑल्सो। बट कोट एंड कोट ये उन राम शब्द का अर्थ है, ये सब लोग जानते ही हैं। मगर हम जो मीनिंग लेते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, उसमें हम क्या मीनिंग लेते हैं? उसमें हम भगवान राम का मीनिंग नहीं लेते या बलराम जी का मीनिंग नहीं लेते हैं, राधिका रमन। राधिका रमन का मीनिंग लेते हैं। यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, भक्त लोग हो सकता है करते हैं। जी माता जी। ठीक है। जी माता और जी। कोई इमेजिनरी मीनिंग? आई थिंक ये वाला नाम अपराध मोटा मोटा हम लोग नहीं करते होंगे, आई बिलीव सो। हरे सातवां कृष्ण नाम माता अपराध। जी। जी, सॉरी, यस। एक चीज क्लैरिटी नहीं हुई। अ, हाँ जी। हरे तो राधा जी के लिए है, कृष्ण कृष्ण जी के लिए, तो और राम किन के लिए आपने बताया, किन के लिए होएगा? राम जो है राधिका रमन, वो मतलब भी श्री कृष्ण जी कृष्ण। हो गए। हाँ, श्री कृष्ण का ही जो नाम है राधिका रमन है। ओके। राधा रानी में जो रमण करते हैं, राम शब्द का मतलब ही है जो रमते हैं। ओके। रम्यति इति राम, जो रमण करते हैं, रमण मतलब इंजॉयर, जी। है ना, जो इंजॉय करते हैं वो राम। तो हम क्योंकि राधा कृष्ण की ही उपासना के लिए इस मंत्र को स्पेसिफिकली यूज करते हैं, तो इसलिए हम अयोध्यावासी प्रभु श्री राम का यहाँ पे चिंतन नहीं करते। इस मंत्र में हम ये नहीं कहते कि इसमें हम राम उपासना भी कर रहे हैं और कृष्ण उपासना भी कर रहे हैं। हम केवल इसमें राधिका रमण के स्वरूप में, राधा रमण जी मतलब नॉट जस्ट ओनली राधा रमण एज इन द डीटी राधा रमण, कहने का अर्थ है राधा श्याम सुंदर या जो भी, जो ऐसे श्री कृष्ण जो राधा रानी के साथ रमण कर रहे हैं, उनका मैं ध्यान करता हूँ, उनसे मैं सेवा चाहता हूँ, उनकी मैं सेवा करना चाहता हूँ। ओके, क्लियर? थैंक यू जी। जी। माता जी, इसका एक ऐसा भी हमने सुना था जो स्वयं में ही रमते हैं, बोले किसमें उनको रमते हैं? अपने आप में ही रमते हैं, जिनको आनंद प्राप्त करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अरे भैया, ये तो मुझे लगता है मैंने तो पढ़ा नहीं है। और दूसरी बात, ये बिल्कुल रसिक नहीं है। ये ओके। तत्व की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है ओके। कि भगवान आत्मा राम है, जी। मगर फिर हरे के साथ क्यों लगाते राम? हाँ जी, ये बात तो है। ये मतलब इतना नीरस एक्सप्लेनेशन है, पता नहीं। भाई साहब आप बताइए जरा, इसका सोर्स क्या है? कहाँ माता से जी, आपने राधा सीखा? रानी के बगैर तो वो रह ही नहीं सकते, और राधा अरे रानी भैया, रस। कहाँ राधिका रमन नाम आ रहा है और कहाँ आत्मा राम नाम आ रहा है? मतलब आप गोपी गीत पढ़ेंगे तो वहां पर मतलब जो रास पंचाध्याय में गोपियां तो उल्हाना दे रही है भगवान को इस बात पे कि आप श्री कृष्ण आप प्रेम में इतने कच्चे हो। क्यों कच्चे हो? क्योंकि आप आत्मा राम हो। भाई, जिसको आत्मा राम है, आत्मा राम का मतलब कि मैं अपने में ही इतनी सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है।
अगर मुझे किसी की जरूरत नहीं है तो कैन यू बी माई फ्रेंड? कैन यू बी माई फ्रेंड? कैन यू बी माई लवर? कैन यू बी माई सन? कैन यू बी माई फादर? आई नहीं डोंट नीड माता जी। यू। आई डोंट नीड यू। तो अगर हम ये सोचेंगे कि श्री कृष्ण आत्मा राम है, फिर तो उनको मेरी कोई जरूरत ही नहीं है भैया। हाँ, फिर तो उनके साथ कोई रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं। तो ये बहुत नीरस, ये इसमें रस विचार को भी ध्यान रखना चाहिए। हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, हमें रस विचार का हमेशा ध्यान रखना है ना। फिलॉसफी के पर्सपेक्टिव से जो आपने बोला बिल्कुल 100% करेक्ट है रोजे, कि भगवान आत्मा राम है और उसमें राम शब्द भी आता है आत्मा राम के अंदर। मगर जो राधिका रमन की एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी ने दी है, ये रसिकों की एक्सप्लेनेशन है। और अब हम प्रारंभिक पद जो है उनको छोड़ देते हैं एक बार, मगर हम लोग जो अब इस लेवल पे हैं और हम सीसी पढ़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ऐसी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम उस लेवल पे नहीं है कि हम बेसिक फिलोसफी डिस्कस करते करते ही फिर हम हमारे बचा क्या है हमारा, है ना। जी बताइए। आप देखिए, ये तो प्रभुपाद जी ने तो बहुत ही कवर्ड फॉर्म में रसिक एक्सप्लेनेशन दी है। आगे और आप देखिए विश्वनाथ चंद्र ठाकुर या रघुनाथ दास गोस्वामी की जो एक्सप्लेनेशन है, वो तो मतलब आप पढ़ के, आपने पढ़ी है ना हमने पिछली बार जो हाँ बुक जी, हाँ जी। इसमें, मतलब वो तो पढ़ के ऐसा लगता है कि यार मतलब हम उसके अभी लायक नहीं है ये सोचने के भी, है ना। तो और रसिक एक्सप्लेनेशन है। ठीक। जी माता जी, थैंक जी। यू। ओके, तो ये अर्थवाद का आरोप कंप्लीट करें। सेवेंथ ना आप भाई, तो टाइम बहुत हो गया। चलो सेवेंथ नाम अपराध करके और उसके बाद बाकी का करते हैं, एंड देन वी विल मूव नेक्स्ट वीक करेंगे। सेवेंथ नाम अपराध क्या है? नाम नो बलाद यसे ही पाप बुद्धि, यहाँ लिखा हुआ है। आई थिंक दिस नाम इज के द, बल पर पाप करना। हाँ, नाम के बल पर पाप करना, कि भैया मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ तो चलो कोई बात नहीं, दो चार मच्छर मार दिए तो क्या फर्क पड़ा, है ना, करते हैं ना हम लोग। माता जी मैं तो करती हूँ मच्छर में। वी आर ऑल गिल्टी ऑफ दिस अपराध। ठीक है। मच्छर तो मरते हैं। ठीक है। या हम कुछ और भी करवाते। अब हम ये तो बताएंगे नहीं सब लोग मिलके कि ऑन अ पब्लिक फोरम की हम कौन कौन से पाप करते हैं, मगर ये मैंने एक बहुत ही साधारण उदाहरण दिया है ये बताने के लिए कि हमसे ये पाप होता है। तो इसीलिए इसमें भी बहुत विजिलेंट रहना है हमको, कि ऐसा ना हो कि हम, अगर हम पाप कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमें ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि मुझसे कोई पाप हुआ है। ये नहीं कि अरे चलो उसके बाद जब हो जाएगा। यहां जहां ये सोच लिया तो उसी टाइगर मन मन इमिजिएटली बोलेगा कोई बात नहीं, अरे मैं चैंट, मैं तो डिवोटी हूँ, मेरा तो, मुझे तो भगवान माफ कर ही देंगे। मन इमिजिएटली ये बोलेगा, उसी टाइम मन को पकड़ के जूते लगाने हैं कि ये नाम अपराध है, और उसी टाइम अपने हृदय में ही भगवान से क्षमा मांगने की भगवान मुझसे ये अपराध हो रहा है, एंड आई एम, यू कैच योर सेल्फ एंड यू बेग फॉरगिवनेस टू द होली नेम, इवन दो पाप करने से कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑनेस्टली नहीं होगी, क्योंकि एक नाम लेने से ही सारे पाप खत्म हो जाते हैं। ये अपराध ही हैं जो हमें और भगवान के बीच में डिस्टेंस बना रखा है। मतलब वी शुड, दिस इज लाइक अ डिसरिस्पेक्ट टू द होली नेम। जैसे कि कोई राष्ट्रपति का बेटा हो और वो जाकर कोई क्राइम कराए, वो ये सोचे कि अरे मेरे बाप है ना देख लेगा। ये एग्जैक्टली दिस साइकोलॉजी, कि अरे मैं नाम तो लेता ही हूं ना, कर देंगे भगवान माफ। जहाँ इतने सारे पाप मेरे माफ, भगवान तो कहते ही हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत, माँ शुचा। है ना? तो मैं क्यों डरूं? सॉरी। हरे कृष्णा माता जी। यस रचना जी। माता जी, हम नाम का जाप का दान कर सकते हैं कि हम नाम हम ले रहे हैं और उसको दान कर दें किसी को, कि उसके बिहाफ पर हम कर रहे हैं, इसके बारे में हम क्या सोचें माता जी? देखो, किया तो जा सकता है, मगर ऐसे किया जा सकता है, टेक्निकली ये होता है, किया जा सकता है, ये 100% लेकिन वैलिड माता है, जी, शास्त्रिक है, मगर बहुत ध्यान से करना चाहिए।
इतनी हमारी तो हो पहले कि हम किसी के लिए करें। मतलब डूबता हुआ दूसरे को क्या बचाएगा। जी माता जी। अब ये- बेटर होगा कि हम उसी को सिखा दें। वो तो बेस्ट है। अगर कोई नहीं कर रहा और हमारा बहुत प्रिय है, मान लो कि स्पेशली ये उनमें होता है, जैसे पेरेंट्स हैं, आप प्रीच ही नहीं कर सकते उनको। अब मैं मान लो भले 20 साल से क्लास ले रही हूँ, मगर मैं अपने मम्मी पापा को तो ना प्रीच कर पाई हूँ या कर सकती हूँ। आई कैन नॉट। ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज देन मेरे पास कोई रिकोर्स नहीं है इसके अलावा। तो माता जी जो पाप अगर मुझसे हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं नाम लेते हुए, तो वो भी तो फॉरवर्ड हो नहीं, जाएंगे दे इसमें। विल नॉट फॉरवर्ड, नो। अच्छा। वो नहीं। तो बस माता जी उनको उनका ही फल मिलेगा, नाम का फल जितना मैंने देना चाहा उतना मिलेगा। जी। और वो भी ऐसा है कि आपको संकल्प करके करना होगा कि अच्छा। प्रभु मैं ये 2 माला इनके लिए कर रही हूँ, तो इससे अगर आपकी क्या कहते हैं, इच्छा हो तो आप उनको इसका बेनिफिट दीजिए। तो मतलब माता जी आपके हिसाब से बिल्कुल नियर डियर को ही करना चाहिए ऐसा कुछ। हाँ, मतलब वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक शक्ति वहां जाती है। ठीक और माता जी। हमारे मान लो कि किसी कोई खुद ही शक्ति उसकी कुछ खास है नहीं। मतलब कहते हैं ना वो जब एयरप्लेन में बैठो और एक्सीडेंट होने वाला हो, तो हाउ डू यू से पुट योर मास्क फर्स्ट जी बिल्कुल फॉर सेविंग द अदर वन, है ना, पुट योर मास्क फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल तो बस बिल्कुल। ये वही है। डिवोटीज कई बार सोचते हैं कि बहुत उनमें उदारता का भाव आ जाता है, और वो सोचते हैं कि मैं कितना महान बन गया हूँ। मतलब आपके लिए नहीं मैं बोल रही, मैं हमने भी ये सब गड़बड़ी की हुई है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बड़ी उदारता आ गई, बड़े कि कोई टीचिंग में आपको मिला, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, उसने अपना दुखड़ा रोया और आपने सोचा कि अरे भगवान ये कितना दुखी है, इसके लिए मैं कुछ करूं, चलो मैं इसके लिए और माला कर देता हूँ। हम्म। भैया, देन यू पुट योर मास्क फर्स्ट। लेकिन माता जी हम ये भी तो सोचते हैं ना कि जिसके कर्मों में जो लिखा है वो होना ही है, तो हम यही क्यों अपना यही कर रहे करना हैं। चाहिए, यही करना चाहिए हाँ। कि जिसके कर्मों में जो लिखा है उसको वो भोगना ही है। आप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप उसको, यू प्लीज टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, या कुछ भी जो भी है उसके लिए प्रार्थना कर देनी चाहिए। मगर अपना ये बोल के कि मेरा जो है वो उसको मिल जाए, ये तो कभी नहीं करना वो चाहिए। बहुत, हाँ ये बहुत बहुत अलग रिस्की है। से। माता जी मान जी लो हम माता जी बिल्कुल। अपनी माला के अलावा 2 माला करते हैं, एक माला करते हैं किसी के लिए, घर के मेंबर के लिए या किसी भी आदमी के लिए, मतलब किसी भी जीव के लिए, तो वो रिकमेंडेड है या नहीं है? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग प्रभु जी, पुट योर मास्क फर्स्ट। अगर आप 2 माला एक्स्ट्रा करते हैं तो आप किसके लिए कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ तो मेरी ऑब्लिगेशन है उनके प्रति, जी क्योंकि शरीर उनसे मिला। मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ तो मेरी ऑब्लिगेशन है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि मेरी ऑब्लिगेशन है उनके प्रति। जी। राइट। हाँ तो जी। आई एम ऑब्लिगेटेड बाय, वैसे तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर भक्ति के पथ पे हम हैं तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी से, ना माँ बाप से है, ना बहन भाई से, ना हस्बैंड वाइफ से, किसी से भी हम कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमें। हम किसी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हम हमारा बेड़ा पार होगा, 100% होगा, क्योंकि ये भागवत धर्म है और वो वर्णाश्रम है। मगर अगर फिर भी हमें लगता है कि नहीं हम वर्णाश्रम से अभी बंधे हुए हैं, हमें ये करना चाहिए, अगर हमें लगता है, वैसे तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के प्रति भी, मगर अगर लगता है कि हम उस स्टेज पे नहीं है, हमारे को वो कन्विक्शन नहीं है, आई फील ओब्लाइज टू माई पेरेंट्स और टू माई जो इमीडिएट, जो जहां पर हमारी धर्म से, धर्म पूर्वक हमारी ऑब्लिगेशन बनती है, वहां पर, जैसे एज अ पेरेंट बनती है, एज अ हस्बैंड वाइफ बनती है। वाइफ की तो हस्बैंड की तरफ बनती नहीं है, हस्बैंड की बनती है वाइफ की तरफ, और पेरेंट्स की तरफ बनती है, बच्चों की तरफ बनती है, यही है, भाई बहनों की तरफ भी नहीं बनती। ठीक है। ये 2-3 रिलेशनशिप्स हैं, इनमें आउट ऑफ ऑब्लिगेशन एज अ मैटर ऑफ सर्विस टू दैट पर्सन अगर आप कर रहे हैं तब तो बात ठीक है। अदरवाइज मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग यही है, सब चीजों को देखते हुए, कि नहीं करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप एज अ सर्विस कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज डोंट डू, और वो भी इसी इसी दायरे में। तो माता जी अदर देन माता जी सर्विस और क्या ऑप्शंस हैं, लाइक
like if we don't do it as a service, then what are the like other? तो और कैसे करेंगे हम? कैसे करना चाहते हैं? माता जी जैसे मैंने ऑटो आपको बताया अटैचमेंट कि भी कोई बंदा चीज ऑटो अटैचमेंट भी करते हैं ना, कि जैसे कि मेरा आउट ऑफ भाई है। अटैचमेंट नहीं नहीं करनी चाहिए। आउट ऑफ अटैचमेंट इसका मतलब तो आप क्या कर रहे हो? आप अपने अटैचमेंट को पुश कर रहे हो। पुश कर रहे हैं, हाँ वही। माता वो जी ये तो तो फिर छोड़ने के बंधन लिए का हम जब कारण कर रहे बनेगा, हैं। बंधन का कारण बनेगा माता जी ये ये तो तो मैं फिर। बोल रही हूँ कि आप तो हाँ अपनी और अटैचमेंट लेके आ रहे हो उससे कि हे भगवान प्लीज मेरे नाम जब उसको वो लग जाए किसी तरीके से, उसका ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। अरे क्यों भैया? आपको उससे अपनी अटैचमेंट छोड़ने के लिए तो ये नाम जब हम कर क्यों रहे हैं? माता जी ऐसा लग रहा है पवित्र नाम में मिक्सचर हो रहा है। तो हाँ, आउट ऑफ सर्विस करेंगे तो क्या भाव होना चाहिए माता जी? आउट ऑफ लाइक सर्विस यही है कि भगवान ये शरीर मेरे माता पिता ने दिया है, तो उनकी सेवा मेरे से और तो किसी तरीके से, नाम जब से बड़ी और कोई सेवा है नहीं, तो वो ले नहीं सकते, इसलिए मैं उनके लिए ले रहा हूँ। तो इसलिए आप उनको ये समझते हुए कि आप कि वो ही ले रहे हैं क्योंकि शरीर उन्होंने ही दिया है, इसलिए ये सेवा उनको उनकी आप मान के स्वीकार कीजिए। या हम बच्चों के लिए कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रभु आपने हमें ये सेवा दी है एज अ पेरेंट, है ना। और आपके ही शास्त्रों में भागवत में लिखा है कि गुरु न शस्यात, जदनी न शस्यात, पिता न शस्यात, है ना। ये गुरु मत बनो, पिता मत बनो, माता मत बनो। अगर आप अपने अपने ऊपर जो डिपेंडेंट है उसको आप भगवत धाम नहीं लेके जा सकते, तो मैं आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी एज अ पेरेंट टू दिस पर्सन, है ना। ये ये ना आप मतलब अब हमें ये सब चीजें लर्न करनी है। बाकी तो हमें सब ऊपर ऊपर की चीजें तो आ जाती है भक्ति में, धीरे धीरे कॉन्शियसनेस चेंज करने वाली चीजों को लेकर आना होता है। हम्म पर माँ जी राइट। ये अक्सर एक दूसरे से कहते हैं कि प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज प्रे फॉर मी। क्या? थोड़ी तेज बोलिए। ये कहा जाता है अक्सर, प्लीज प्रे फॉर। प्लीज प्रे फॉर मी, कि मेरी भक्ति आगे अग्रसर होए। कौन बोलता है ऐसे? ये वैष्णवी लोग हाँ, आपस में। अगर ऐसे कोई ब्लेसिंग मांगता है तो आप वैसे बोल सकते हैं। अगर कोई ऐसे बोलते हैं ना प्लीज प्रे फॉर मी, तो आप ये जी बोलो कि भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको आपकी भक्ति बढ़ाए। हाँ हम कुछ देने लायक नहीं है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी भक्ति बढ़ाए। जी। तो माता जी इस भाव से माला करना कि हम भगवान को प्रे कर रहे हैं और भगवान को ये अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माला करके मतलब अपना गेस्चर शो कर रहे हैं कि किसी और के लिए, अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए, भाई के लिए, भाई के नहीं सॉरी, मतलब जो भी रिलेशनशिप आपने बताए, कि उनमें कुछ भक्ति का उदय हो, हम भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, इस भाव में कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, शुड बी और नॉट? माता जी माता मुझे जी अगर हमें उनके लिए एक मिनट एक मिनट करवा माता तो जी, कर, एक मिनट ध्यान से माता जी जीवे इंद्र, एक जीवे सेकेंड, दया मतलब एक सेकेंड भाई एक सेकेंड रुक जाओ। आपने होल्ड इट। यस इंद्रजीत प्रभु जी। यस, करना चाहिए हमें ऐसे भावना से, ये नहीं करना चाहिए कि उनमें भक्ति का उदय हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। करनी चाहिए माता जी, मेरे को तो ऐसा यस यू लगता आर है। राइट। इसीलिए आप ये इसे कंफ्यूजन मत करो कि ये करो ये नहीं करो, वो करो ना। एक तरह बेसिक से फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। ठीक, हरे भक्ति प्रभु, यस व्हाट वर यू ट्राइंग टू से? जीवे दया नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग प्रभु जी। इतनी जीव दया नहीं दिखानी चाहिए कि अपना ही पुट योर ऑक्सीजन नहीं मास्क प्रे करना, फर्स्ट। सिर्फ प्रे करना। प्रभु जी यस प्रे यस यस। करना तो ठीक है, मगर किसी के लिए माला करना, एक्टिवली भजन करना, उसको दे देना अपना भजन हाँ करके। एक बात बताओ, हम सिर्फ 16 माला कर रहे हैं, करनी कितनी चाहिए हरि भक्ति प्रभु अकॉर्डिंग टू शिला प्रभुपाद? 64। मिनिमम। हाँ जी माता हम जी। 16 करके 2 एक्स्ट्रा करके किसी को दे रहे हैं। अरे भैया, खुद तो वो कर नहीं रहे जो करना चाहिए हमें अपने लिए। खुद का खाना तो हमें मिल नहीं रहा, स्पिरिचुअल हमारी कोई वेल्थ है नहीं। बातें हम कर रहे हैं इसकी, उसको जीव दया दिखाएंगे हम। आप बताओ जरा कॉन्सेप्ट क्या जीव दया दिखाएंगे मत हम, हमारे अंदर है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं माला के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्रे के लिए कह रहा हूँ। वी शुड प्रे फॉर एवरीवन,
सबसे ज्यादा प्रे अपने लिए बाकियों के लिए भी प्रे। एंड माला तो करना इज मतलब आप जब खुद हाँ पोटेंशियल प्रभु जी, देखो ये किसी है दिन कि तो आप ये किसी की बात तो हेल्प क्या सही है करो। कि सबके कल्याण की भावना होनी चाहिए भक्त के हृदय में, कि भगवान सबका कल्याण हो, सबको आपकी भक्ति प्राप्त हो। ये तो भावना होनी चाहिए, ठीक है, इन जनरल सबके लिए होनी चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, उसके लिए भी होनी चाहिए। बट अदरवाइज ये जो ये है ना कि 16 माला मैं करूं, 2 माला उसके लिए कर लूं, 2 माला उसके लिए कर लूं, इस पे थोड़ा सा आप विचार करें कि, या हम सब विचार करें कि हम कहाँ हैं पहले। ठीक है, अभी जी बहुत माता टाइम जी। हो गया है। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हाँ, एक इसमें ये आता है कि कभी कभी गुरु के लिए बोला जाता है कि गुरु महाराज की तबीयत ठीक नहीं है या किसी वैष्णव की ठीक नहीं है, उनके लिए कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तो प्रार्थना कीजिए। और माला जो है गुरु के लिए कर, गुरु महाराज के लिए एक माला कीजिए, ऐसे होता है ना, बोलते हैं, है ना। कौन कौन करता है गुरु महाराज के लिए एक माला कीजिए, तो करते हैं। व्रत सखी, ओके, और कौन? हैंड रेस प्लीज। मैं भी करती माता हूँ। जी स्पेशल ओकेजन पे कभी कभी किया है। इंद्रजीत प्रभु जी, ओके, और कौन? मैंने भी किया माता जी। नारायण सेविका माँ जी, ओके, और तो बाकी माला किसके लिए कर रहे हैं? एक माला गुरु महाराज के लिए की थी, बाकी किसके लिए कर रहे हैं? माता जी सारी उनको ही दे रहे हैं, हमारे कोई भला वही कर सकते हैं। बात यही तो है। अरे यार, ट्राई, मतलब एक लॉजिक से चलो भाई भक्ति में। जो मैसेज आया व्हाट्सएप से जिंदगी नहीं चलाओ। मतलब बाकी भी तो उन्हीं की कृपा से ये 16 हो रही है, और ये 16 उन्हीं के लिए हो रही है। इट्स एन ऑफरिंग टू द गुरु। माय फर्स्ट सर्विस टू गुरु इज टू चैंट द होली नेम। ये मेरे लिए नहीं कि मेरा खजाना भर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। मैं अपनी कमाई करके अपने बैंक में रख रही हूँ और एक कमाई उनके लिए भी कर रही हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, डजेंट मीन दैट हमें एक एक्स्ट्रा नहीं करनी चाहिए। हमें ये भावना से करनी चाहिए, भाई जो 16 की है वो भी उन्हीं का ही धन है। ठीक है तो माता जो जी। नाम का धन है, जो मेरा शरीर है, वो जो जो भी माई स्पिरिचुअल वेल्थ, वट एवर आई हैव, जो मटेरियल वेल्थ आई हैव, द बॉडी, द माइंड, द स्पीच, एवरीथिंग इज सरेंडर टू द गुरु। माता जी दीक्षा के टाइम पे ना यही समझाया जाता है कि नाउ ऑनवर्ड्स एवरीथिंग यू हैव इज इन द पोजेशन ऑफ गुरु। यस, नहीं ये तो आत्मसमर्पण तो हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं है। यस। मैं कोई और हूँ, गुरु महाराज कोई अलग है, और उनके लिए मैं कर रहा हूँ। इमेजिन आई एम डूइंग माला फॉर गुरु। ये कॉन्सेप्ट ही कितना गलत है कि क्या मैं गुरु के लिए माला कर सकता हूँ। मतलब आप कॉन्सेप्चुअली सोचो, क्या हो सकता है कि मैं गुरु के लिए कुछ स्पिरिचुअल काम करूं? अरे जो मैं कर रहा हूँ वो तो उन्हीं वही करवा रहे हैं। हाउ कैन इट बी कि आई कैन गिव समथिंग टू द स्पिरिचुअल मास्टर? आई कैन ओनली सर्व, आई कैन ओनली ऑफर माई सर्विस टू द स्पिरिचुअल मास्टर, नथिंग एल्स आई कैन डू फॉर हिम। बच्चा एक छोटा जो होता है, वो माँ के लिए क्या कर सकता है? माँ खिला रही है, पिला रही है, सब कुछ कर रही है। बच्चा तो क्या है, सिर्फ एक स्माइल करके दे सकता है उसको खुशी। ऐसा ये रिलेशनशिप है हमारा। मतलब थोड़ा सा हमको ना, वी नीड टू माता जी कंसेप्चुअल थिंक, प्रॉब्लम है और कुछ थिंक नहीं है थिंक हमारे। हाँ, वी नीड टू थिंक हम्म। व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग। कुछ भी करने से पहले हमें सोचना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए, तब हमारे चीजें ठीक होने लग जाएंगी। माता जी एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। आज तो मतलब नहीं, हमारी आज जो तो 9 बजने वाले हैं। हमारी जो कहते हैं मेरी मूर्खता का कपाट खोल ही गया, तो अच्छे से समझ लेते हैं। माता जी जैसे कभी ये कभी जाते हैं हरिद्वार में स्नान करने के लिए या किसी और पवित्र कुंड में या कहीं पे भी, तो जैसे हम डुबकी लगाते हैं तो ऐसे मन में आता है कि हमारे पेरेंट्स के लिए या फोर फादर्स हाँ, के कर लिए। लेना चाहिए। उस वक्त में गुरु महाराज के लिए भी करते हैं हम लोग, तो मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फिर गुरु मतलब महाराज के, हाँ स्टूपिड गुरु सा महाराज क्वेश्चन के, है, बट फिर भी हम पूछ लेता हूँ मैं। आप जैसे मान लीजिए हम जैसे कोई राधा कुंड में स्नान करते हैं, जी। तो हमें ये भावना से करना चाहिए कि गुरु गुरु महाराज के क्या कहते हैं निर्देश में मैं श्रीमती राधा रानी की सेवा ये कर रहा हूँ स्नान की, इस कुंड में। ये भावना से करना चाहिए। बाकी गंगा जमुना ये सब जो पवित्र नदियों में स्नान होता है, उसमें हम अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं, तो एज अ सर्विस उसमें भी यही सोचना चाहिए हमेशा कि इट्स माई सर्विस टू, कि क्योंकि उनके द्वारा ये शरीर मिला जिससे भगवान का भजन बन पा रहा है।
नहीं माता इससे जी, ही उसमें जब गंगा में स्नान करते हैं तो जैसे पेरेंट्स के लिए किया, तो ऐसे गुरु महाराज जी को के लिए भी, या उनको ऑफर करने के लिए गुरु करते महाराज के लिए उसमें अलग है प्रभु जी। उसमें ये सोचना चाहिए कि गुरु महाराज आपकी कृपा से मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, हैं? जी। है ना। तो लेट इट बी एन ऑफरिंग टू यू, आई ऑफर दिस टू यू एज अ सर्विस। ओके। आपकी कृपा से मैं ये कर पा रहा हूँ। ये नहीं सोच, मतलब कर्ता भाव हटाना है कि मैं करके आपको दे रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। ओके। आपकी ओके। वजह से मैं कर पा रहा हूँ, ये भाव होना होना चाहिए। यही हमने नाम में भी किया, यही हमने यहाँ पे भी किया कि ठीक इट्स है माता बिकॉज जी। ऑफ यू आई एम एबल टू डू एनीथिंग स्पिरिचुअल, नॉट दैट आई एम डूइंग स्पिरिचुअल एंड आई एम गिविंग टू यू। माइंडसेट का हाँ, एक्चुअली बात यही है रघु जी। इसी से ही तो ये ह्यूमिलिटी, मतलब लेक्चर से नहीं होती ह्यूमिलिटी की थोड़ा रपी सुनी चेन बस एक श्लोक। वी हैव, मतलब हर चीज में लेकर आने की बात है, छोटी छोटी चीजों में सोचना पड़ेगा। इससे ह्यूमिलिटी कल्टीवेट होगी कि एक्चुअल में ये जो गुरु का मैं दास हूं, ये भावना की जो आएगी ना हमारे अंदर। अभी तक तो हम ये सोचते हैं कि मैं अमृता कांता हूँ, या माय माय नेम इज अमृता एंड आई एम द मदर ऑफ किशोरी एंड आई एम द वाइफ ऑफ प्रेम किशोर जी, एंड यू नो दिस इज व्हाट आई थिंक आई एम, बट आई एम नेवर थिंकिंग आई एम द सर्वेंट ऑफ गुरु, because I'm not even thinking of Guru throughout the day. I'm getting up and I'm chanting, and chanting हो गई ritualistically, पूजा हो गई ritualistically, offering हो गई ritualistically, प्रसाद भी पाले ritualistically. And where is Guru? No, but nowhere in the background, because I'm not even thinking that I am, कि मेरी identity as a devotee, as a disciple है. I do not think of my identity as a disciple or as a servant of Krishna. उसी में तो यही तो आइडेंटिटी पूरी बनानी है ना। हाँ, उस आइडेंटिटी को बंद करके इसी को ही तो ऑन करना है ना। यस माता जी। ठीक है, चलिए आगे लेक्चर, क्या सॉरी, आगे नाम अपराध आगे अगली बार करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू प्रभुपाद सो की मच। जय। थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी, हरे थैंक कृष्ण। यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।